तखत रख दिया। नमस्कार सर, आवाज नहीं आ रही सर, म्यूट है म्यूट। नमस्कार नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार भाई, नमस्कार। शिवराम सर होस्ट आप हैं, नए आज मेहमान थे शुरू तो हमने करिए। कहा शायद आपने शुरुआत किया, तो मैंने कहा मैं शांत रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे सर। नहीं नहीं, शुरुआत करिए, शुरुआत करिए। जी सर। साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जहाँ भी होंगे। और आज हम लोग जो जी है जी। वीकली मीटिंग में फिर हाजिर हैं। बहुत आवाज ब्रेक हो रही है सर। मेरा नाम डॉक्टर आजम है, मैं बहराइच से। बढ़िया जो है, मैं भी कई कंपनी में काम किया सेंट्रलाइज सिस्टम में, जहाँ पे हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता था। मालिकाना हक किसी और का होता था, मेहनत हम करते थे, मजा कोई और लेता था। यानी हम दूसरे के लिए काम करते थे। और इस सिस्टम में ये मेटाफोर टेक्नोलॉजी में डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम है, जिसमें जो है जितना हम काम करते हैं उसका 100% हम ही को मिल जाता है। तो एक सच मायने में देखा जाए तो दुनिया का 8वां अजूबा है और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। जब हम लोगों ने शुरुआत किया था तो टेक्टाइल प्रोग्राम था, क्लासिक, उसके बाद एनएफटी आया, फिर जो है फोर्स कोइन लॉन्च हुआ। बहुत अच्छा, फोर्स कोइन में भी प्रॉफिट बनाई, 10-11 गुना दिया इसने, और अभी 50-100 गुना देना बाकी है। जो लोग फोर्स कोइन से चूक गए हैं, वो बिटफोर्स को बनाने का मौका मिला है। बिटफोर्स बनाने आप लोग जितना ज्यादा हो सके, और उसी की जानकारी के लिए आज हमारे बीच बेहतरीन गुरु और मित्र क्रिप्टो किंग के नाम से कहा जाता है, मिस्टर ब्रजेश सर। मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा, जोरदार क्लिपिंग, डिजिटल क्लिपिंग, माला फूल तालियों के साथ वेलकम सर आपका, मिस्टर ब्रजेश सर। डॉक्टर साहब, आज आज सर कहीं बिजी हैं, इसलिए मतलब जो है हम लोगों को ये प्रोग्राम करना है आज। ओके ओके ओके। तो हमारे बीच जो है एक बेहतरीन होनहार, और अगर बात कही जाए तो हम उनको यंग पर्सनालिटी कहते हैं, भले वो उम्र में कैसे हो या अपने आप को कितना बताते हो उम्र, लेकिन मैं कहता हूँ आपको देख करके मुझे जुनून आता है। और इस उम्र में इतना बेहतर काम करना और इतना जुनून के साथ काम करना, मैं आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। हमारे बीच में मिस्टर शिवराम कश्यप सर है, मैं इनको बुलाना चाहूंगा। वेलकम सर, कंटिन्यू, कमांड द स्टेट। थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर राजन सर, बहुत जबरदस्त। आपका सेशन हमेशा से हम अटेंड करते आए हैं, और निश्चित रूप से मतलब जो है आपकी होस्टिंग माइंड ब्लोइंग है, बहुत ही जबरदस्त है। और इस इतने बड़े मंच पर आपने बोलने का, कुछ अपने शब्द रखने का, कुछ अपने विचार रखने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और धन्यवाद देना चाहूंगा उन साथी को जिन्होंने मतलब जो है हमको इस प्यारे से सिस्टम में जोड़ा है, जो लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप हैं। और सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहेंगे लाडो सर को, क्योंकि लाडो सर ने इस अपॉर्चुनिटी में ला करके जिंदगी को एकदम बिल्कुल मतलब कहना चाहिए 360 डिग्री एंगल पे चेंज किया हुआ है। पता नहीं कितने लोगों की लाइफ में चेंज आया हुआ है। तो अभी ये बिल्कुल मुहिम शुरू ही हुआ है, और निश्चित रूप से हम लोग वो मुकाम भी हासिल करेंगे यहाँ से कि लोगों को किस तरीके से मतलब जो है अपनी जिंदगी को, जिंदगी नहीं बल्कि बहुत बेहतरीन लाइफ स्टाइल बनाने का तरीका हम लोगों के हाथ में है, आ चुका है, और वो लोगों को देना शुरू कर देंगे। और निश्चित रूप से दे भी रहे हैं हम सारे लोग। और आपको छोटा सा मतलब जो है आप सभी लोगों का वंदन, अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करते हुए छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे। शिवराम कश्यप हमारा नाम है। 1 मिनट, कॉल आ रही है, उसको करने। नौशाद भाई, हमने भेज दिया है, अभी मीटिंग में चल रही, मीटिंग बोल रहे हैं, ठीक है। साथियों, नाम शिवराम कश्यप, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से। और आज से
कुछ समय पहले जब हमने इस प्रोग्राम को शुरू किया था तो सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी ये सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जब तन्मयता से हम किसी कार्य को जब सोचना शुरू करते हैं, उसको करना शुरू करते हैं, तो होना शुरू हो ही जाता है। एक हमारे साथी हैं, उन्होंने एक बात कही थी हमसे बचपन में कि अगर कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो चलना सीखो और चलने के बाद में दौड़ना सीखो, दौड़ने के बाद में उड़ना सीखो। और कुछ नहीं अगर कर सकते हो तो अगर कुछ मंजिल पे पहुंचना ही है तो ठहरिए मत, रेंगना सीखो। रेंगते भी रहेंगे ना तब भी मंजिल तक पहुंचने का आसार बना रहेगा, लेकिन टाइम, ट्रेंड और टेक्नोलॉजी के आधार पर हमको रेंगना नहीं है, हमको उड़ना है। ऐसा तो आज हम लोगों को जो कॉन्सेप्ट मिला है, जो विचारधारा मिली है लाडो सर की, इसके माध्यम से हमें बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बदलना है और एक ये मौका हमारे हाथ में है। निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बदला जा सकता है। साथियों, 4 सितंबर 2022 को जब हमने इसकी शुरुआत की थी 6 स्लॉट से शुरुआत करने के बाद में फिर ये मुकाम 11 स्लॉट तक पहुंचा, क्योंकि टेक्सटाइल प्रोग्राम पहले क्लासिक के नाम से जाना जाता था, आज वो टेक्सटाइल के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ साथ एनएफटी का कारोबार किया, बहुत सारी एनएफटी खरीद के भी बनाई और मतलब जो है मेहनत करके भी बनाई। एनएफटी में 2 सुपरवाइजर लेवल की तैयारी है, बिल्कुल पूरा। एक सुपरवाइजर तो ऑलरेडी है, लेकिन 2 एक्टिवेटर भी है और एक एक्टिवेटर इस महीने समाप्ता बना देंगे, तो 2 सुपरवाइजर बन के तैयार हो जाएगा। और 2 सुपरवाइजर से जो रॉयल्टी आने वाली है वो आप सभी लोगों को मालूम है कि क्या आएगी। तो 2 सुपरवाइजर का इस समय की कीमत अगर देखा जाए तो $10,500 का एक सुपरवाइजर की कीमत है, लेकिन कोई देने के लिए राजी नहीं, क्योंकि ये तो फ्लोर प्राइस है। फ्लोर प्राइस पे कोई भी माल बिकता नहीं है। आज अगर हम उस सुपरवाइजर को बनाना चाहते हैं तो तकरीबन 54 लाख रुपए की उसमें इन्वेस्टमेंट आएगी, तब जाकर के हम एक सुपरवाइजर बना पाएंगे। साथ तो कोई भी $10,500 में देने के लिए तैयार नहीं होगा। इसी के साथ फोर्स कॉइन जब आया तो फोर्स कॉइन की होल्डिंग में 25,000 फोर्स कॉइन को होल्ड किया, लेकिन जैसे ही बिटफोर्स माइनिंग का सिस्टम शुरू हुआ तो हमने फिर सोचा कि मतलब जो है कि एसेट्स जब बड़ा बनाना है, जब बड़ा करना है, तो निश्चित रूप से हमें बड़ी सोच रख करके बड़ा काम करना भी पड़ेगा, तभी हमको देख करके लोग भी कर पाएंगे। तो हमने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं साथियों, 9 के 9 टियर बाई किए और आज उनको लगातार हम एक्सटेंड भी कर रहे हैं। और उससे जो चिप की संख्या है वो तकरीबन 1500 कुछ चिप की संख्या हो चुकी है साथियों। 1500 कुछ चिप हो चुकी है। अब आप अंदाजा लगाइए कि जब 1500 कुछ चिप अगर हो चुकी है तो जो बिटफोर्स की माइनिंग होगी वो किस कदर होगी। एकदम फिरंगी की स्पीड पे उसकी माइनिंग होगी। और साथियों, माइनिंग का जो मैटर है, क्योंकि एक हार्डवेयर माइनिंग होती है, एक सॉफ्टवेयर माइनिंग होती है, तो ये अपना सॉफ्टवेयर माइनिंग का सिस्टम है। इसको अगर हम लोगों ने सिस्टम को समझ लिया, माइनिंग के प्रोसेस को समझ लिया, क्योंकि जो माइनर होते हैं वो छोटी मोटी हस्तियां नहीं होते हैं, बहुत बड़ी हस्तियां होती हैं। सोचिए, अगर कोई गोल्ड का माइनर है, कोई सिल्वर का माइनर है, कोई कॉपर का माइनर है, कोई पीतल का माइनर है, मतलब माइनर एक बड़ी चीज होती है। और हम तो ये कहते हैं कि पत्थर का भी अगर माइनर है ना तो वो भी अरबपति और खरबपति होता है। साथ कोयले का माइनर है, वो भी अरबपति और खरबपति होता है। तो ये सब चीजें आती हैं एक हार्डवेयर में, एक एक्चुअल माइनिंग में आती है। लेकिन एक्चुअल और वर्चुअल में कितना बड़ा अंतर है कि आज अगर हम वर्चुअली आप लोगों से कनेक्ट हो पा रहे हैं, सोच के देखिए, अगर इसको एक्चुअली अगर ये चीजें करनी होती तो कितना मुश्किल होता है, आसान नहीं होता है। हमको यहाँ से अपने शरीर को ले जाने के लिए
किसी साधन का यूज करना पड़ता है, फिर उसमें टाइम वेस्ट करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के आपके साथ में पॉसिबिलिटी हो पाती कि हम मिलने के लिए तैयार होते। लेकिन आप हमसे मिलने के लिए तैयार होते, ये कोई गारंटी नहीं होती। तो सेम वही चीज हम माइनिंग में लेकर के आ रहे हैं कि जिस तरीके से हम लोगों को फिजिकल में दिक्कत आ रही है, इसी तरीके से हमको जो फिजिकल माइनिंग होती है वहां पर भी दिक्कत आती है। बहुत सारी चीजें होती हैं, गवर्नमेंट के बहुत सारे नियम कानून होते हैं, क्योंकि आप साधारणतया किसी भी जगह पे माइनिंग ऐसे ही नहीं कर सकते हैं। आप अपने खेत में बालू नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि उसके भी एक नॉर्म्स होते हैं। आप बिना परमिशन के कुछ भी मतलब जो है नहीं कर सकते। कुआं खोदना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि माइनिंग एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो बात करते हैं वर्चुअल माइनिंग की। तो वर्चुअल माइनिंग में किसी प्रकार का इस तरीके का कोई भी परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है साथियों। तो साथियों, अब हम एक चीज और बताना चाहेंगे आपको कि ये जो बिट फोर्स है, बिट फोर्स हम किससे कंपेयर कर सकते हैं, मतलब इसकी जो कंपैरिजन है वो किसके साथ में हम कर सकते हैं। तो हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि जिस तरीके से हम लोग इस फिजिकल दुनिया में हम बिटकॉइन को यूज कर रहे हैं अन्य करेंसियों के साथ में, इसी तरीके से वर्चुअल दुनिया में ऐसे बिटकॉइन बिट फोर्स वहां पर एक एग्जाम्पल होगा। पहला मतलब जो है जो हमारा जो न्यू डाओ का ये पहला कॉइन होगा वहां मेटावर्स का, जिसमें बहुत सारी ट्रेड मतलब इसी करेंसी से होने वाली है। चाहे वो वहां पर हम रियल एस्टेट का काम करें या फिर किसी मतलब जो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएं, बिल्डिंगें बनाएं, या मतलब शॉपिंग मॉल्स खोले, कुछ भी वहां पर इवन जो यहाँ पर हो रहा है मेटावर्स में भी वैसा ही वहां पर भी होने वाला है। तो वहां की करेंसी होगी बिट फोर्स। अब बिट फोर्स को माइन किया जा रहा है, वर्चुअली माइन किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग वहां पर एक्चुअली तो होंगे नहीं, वर्चुअली ही होंगे। तो वर्चुअली माइनिंग जो है उसको समझना है साथियों। इसके फेजेस हैं, इसमें कई एक चीजों की जरूरत पड़ती है। जिस तरीके से हम फिजिकल माइनिंग करते हैं तो वहां पर भी हमको बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी हमको बहुत सारी चीजों की जरूरत है। सबसे पहला चीज हमको वहां पर टनल की जरूरत है। अब अगर हमने 50 डाई का टनल यानी कि जो टीयर लिया है, तो 50 में एक छोटा टनल, एक छोटी कम गहराई का टनल आपको मिलेगा, वहां पर भी माइनिंग होगी। दूसरा $100 का है, $200 का है, $400 का है, इसी तरीके से ये 9 टनल हैं। और 9 टनल जिसने भी लिए तो उसको उसी के अनुपात में उसका बेनिफिट मिलेगा। अब जो क्वांटम और है, जो क्वांटम और की माइनिंग एक टनल वाला भी करेगा और उसको वो बेच भी सकेगा। क्वांटम और जिसको कच्चा पत्थर बोलते हैं वहां पर, उसको वो बेच भी सकता है। खरीदने वाला कौन होगा? जो बड़े माइनर हैं वो खरीदेंगे, क्योंकि वो बिट फोर्स को प्रोसेस करके बिट फोर्स बनाने वाले होंगे, क्योंकि उनके पास में और भी चीजें होंगी। तो क्वांटम और कोई भी माइन कर सकता है, चाहे वो उसका सिंगल टीयर हो, चाहे वो आपका कितना भी टीयर हो, वो माइन कर सकता है। इसमें किसी को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हमको 88 डिवाइस चाहिए या फिर हमारे पास में 256 मतलब जो है चिप चाहिए होंगी तभी जाकर के हम माइनिंग कर पाएंगे। नहीं, ये ऑटोमेटिक कंप्यूटर 88 डिवाइस को किसी की भी उठा करके वो माइनिंग डिवाइस में लगा देगा। तो इसके लिए हमारा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। हम जितना कर सकते हैं, मैक्सिमम जितना कर सकते हैं उतना करें साथियों। दूसरी चीज, अब क्या है कि जो हम चिप ले रहे हैं, चिप के साथ में हमको 30 डेज का एक्सेस मिलता है, एक्सेस की मिलता है, वो हमारा माइनिंग में काम आएगा। चिप हमारा माइनिंग में काम आएगा। जितना ज्यादा चिप होगा उतना अच्छा माइनिंग होगा, उतना अच्छा स्पीड होगा माइनिंग का। अब एक जो सबसे बड़ी चीज है कि जैसे मान लेते हैं कि आज अगर बिटकॉइन या इथेरियम या किसी भी करेंसी, क्रिप्टो करेंसी को माइनिंग करते हैं तो वहां पर विद्युत की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो वहां पर ऐसी विद्युत वाली एनर्जी तो चलनी नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग एक एनर्जी जनरेट करते हैं। उस एनर्जी को इक्यूएन के नाम से जाना जाता है। अब अगर हम
बिट फोर्स बनाना चाहते हैं तो हमारे पास में EQN एनर्जी का होना आवश्यक है। अब साथियों, ये एनर्जी जो है वो हमको जरूरी नहीं है कि हम ही बनाए हों तभी हम जाकर के उसका यूज कर पाएंगे, नहीं, उसको हम खरीद भी सकते हैं और जिसके पास ज्यादा है वो बेच भी सकते हैं। तो बिट फोर्स की माइनिंग, जो कंप्लीट माइनिंग होती है, वो जब हम इसमें एनर्जी डाल के उसको प्रोसेस करेंगे, आगे आने वाला जो PDF होगा या आने वाला जो प्रोग्राम होगा वहां पर हमको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, सब कुछ वहां पर मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस है और इस प्रोसेस को किसी जगह से कॉपी नहीं किया गया है, इसलिए इसका अनुमान लगाना भी बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अभी जो भी लेख आते हैं उस लेख के आधार पे हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, अदरवाइज इसका अनुमान लगा पाना किसी के भी बस का काम नहीं है। क्योंकि लाडो सर का कोई भी प्रोग्राम होता है वहां पर किसी भी प्रकार का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसका जो माइनिंग का बेनिफिट है हम आपको बता देते हैं, आप क्रेडिट भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। किसी भी माइनिंग वाले प्रोसेस में, प्रोग्राम में, खासकर क्रिप्टो करेंसी में 15% टाइम में 85% की माइनिंग का हिस्सा फिनिश होता है। आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी को उठा करके देखिए, 15% टाइम। अगर 1 साल का प्रोजेक्ट है तो 1 साल में 2 महीने का जो हमारा टाइम होगा वो बहुत ही जबरदस्त टाइम होगा और वहां पर जो माइनिंग होगी वो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, स्टार्टिंग के 2 महीने 3 महीने। लेकिन धीरे धीरे डिफिकल्टी रेट बढ़ता चला जाएगा, माइनिंग रेट बढ़ता चला जाएगा और हमारा बोनस कम होता चला जाएगा, जो माइनिंग का बोनस होता है। तो हम आप सभी से ये गुजारिश करना चाहेंगे कि जितना भी जल्दी हो सके चिप्स को इकट्ठा कीजिए, ज्यादा से ज्यादा टीयर को बना करके रखिए, उसको एक्टिव करके रखिए, ताकि आपके पास में ज्यादा चिप हो तो ज्यादा आप माइनिंग कर पाएंगे, ज्यादा क्वांटम और माइनिंग कर पाएंगे, ज्यादा बिटफोर्स बना पाएंगे। तो मतलब अगर स्टार्टिंग में आपने शुरू कर लिया तो एक अच्छी माइनर के मतलब जो है इस पे आएंगे आप। और अगर आपने डिले किया कि चलो भाई अभी 2 महीने 3 महीने इसको देख लेते हैं कि क्या इसका बेनिफिट निकल के आएगा, तो मे बी पॉसिबल फिर जो आपका जो मौका है 85% वाला वो निकल, यानी कि 15% टाइम में 85% माइनिंग होती है और फिर 85% टाइम में 15% की माइनिंग होगी। आप अंतर को समझने का प्रयास करें, अंतर बिल्कुल स्पष्ट है। ये फार्मूला अगर जिस किसी को भी समझ में आ गया क्रिप्टो करेंसी के व्यापार, उसको कोई दुनिया की ताकत हरा नहीं सकती है क्रिप्टो करेंसी की। इसको समझने का प्रयास करें। बहुत सारे साथी हमारे इरिटेट हो रहे होंगे संभवतः कि भाई 3 महीने हो गए अभी तक बिटफोर्स की माइनिंग शुरू नहीं हुई है और हमने जो कॉइन बनाए थे वो कॉइन धीरे धीरे खर्च हो रहे हैं। सबको दर्द होता है, क्यों कि जब हम खर्च कर देते हैं लेकिन उसका बेनिफिट हमको दिखाई नहीं पड़ता है, मिलता नहीं है, तो निश्चित रूप से दर्द होता है। लेकिन साथियों, जब किसान बीज बोता है ऐसा नहीं, दर्द उसको भी होता है। कितना महंगा वाला बीज ला करके और वो जमीन में उसको बो देता है, जिसको बाद में अगर वो उसको कलेक्ट करना चाहे थोड़ी देर के बाद में तो पूरा कलेक्ट नहीं कर सकता है, दर्द होता है। लेकिन साथियों, बाद में क्या होता है कि जब उसको सही नमी, सही वायुमंडल मिलता है उस पौधे को, जब उस अनाज से जब पौधा निकल के आता है तो बहुत सारी फसल पैदा होती है। मतलब एक दाने से 1000 दाने और इवन 10 लाख दाने भी, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें मतलब अनलिमिटेड मतलब आमदनी या उसको मल्टीप्लाई कह सकते हैं होता है। और इसका बेनिफिट कौन लेता है? वही किसान जिसने उस बीज को बोया है। तो साथियों, यहाँ पर एज ए किसान हमने फोर्स कॉइन के बीज को बिट फोर्स बनाने के लिए डाला हुआ है। कतई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर फोर्स कॉइन में 10 टाइम से 11 टाइम का बेनिफिट रहा है तो बिट फोर्स में इससे भी ज्यादा रहने की संभावनाएं हैं। क्योंकि ये लाडो सर का प्रोग्राम, ये किसी साधारण क्रिएटर का प्रोग्राम नहीं है, ये किसी साधारण CEO का प्रोग्राम नहीं है साथियों। इसको समझने का प्रयास करने की जरूरत है। अब बात करते हैं, देखिए कितना प्यारा सिस्टम है।
हम लोगों को यूनाइट वर्स के माध्यम से एक प्यारा सा स्ट्रक्चर मिलता है, जिस स्ट्रक्चर को हम लोगों ने फोर्स कॉइन में गंभीरता से, शायद जिन लोगों ने लिया है उन्होंने तो मतलब जो है जो भी माल बनाया है वो बनाया ही बनाया है। बहुत सारे साथियों ने जो यूनाइट वर्स से जो बोनस आना था, जिसको लोगों ने डाई में उसको रिसीव किया है, लेकिन बहुत सारे हमारे साथी थे उन्होंने उसको फोर्स कॉइन में रिसीव किया है। अब उस यूनाइट वर्स के एल्गोरिदम को, जो ऑर्बिट प्लान है, उसको अगर समझ लिया तो सोच के देखिए, जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट भी निकलता रहेगा और साथ साथ में प्रॉफिट भी आएगा, बशर्ते उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। क्योंकि वहां पर 64 का ऑर्बिट है, 64 मतलब एक स्पॉट्स का ऑर्बिट है, और उन ऑर्बिट्स को अगर हमने फुलफिल कर लिया तो 930% का बेनिफिट एक बार में आता है साथ। और आप मल्टी टाइम जब जब एक्सटेंड करेंगे 930%, जब जब एक्सटेंड करेंगे 930% आएगा। एक्सटेंशन का 930%, सोचिए जब आप एक्टिवेशन करते हैं तो एक्टिवेशन का 930% मैक्सिमम करिए। अब क्या है कि उसमें अगर कंप्रेस का सिस्टम भी है उसके अंदर, आप कंप्रेसिव अगर कर देते हैं तो मेनी टाइम मल्टीप्लाई भी हो जाता है, 930 का डबल भी हो सकता है। तो साथियों, यहाँ पर 930% तो केवल 15% पर कैंडिडेट के हिसाब से हमको मिलता है। साथ में हमको डायरेक्ट का बेनिफिट भी मिलता है, यानी कि जिस व्यक्ति को हम डायरेक्ट लेकर के आ रहे हैं तो उससे 15% तो हमारे स्ट्रक्चर में, हमारे ऑर्बिट का मिलेगा ही मिलेगा, साथ में हमको 10% और एक्स्ट्रा मिलेगा। समझने का प्रयास करने की जरूरत है। अब क्या है कि अगर हमारी एक्सटेंशन की समस्या है, हमने अगर टीम बना ली तो वो हमारी एक्सटेंशन की भी समस्या खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोगों को इस प्रोग्राम को लेना चाहिए और इसको समझ के करना चाहिए, क्योंकि इसमें पैसे लग नहीं रहे हैं, इसमें तो केवल मिलना ही मिलना है। जो लग रहा है उसको आप निकाल सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, क्योंकि पैसे की आवश्यकता केवल और केवल हमें आपको नहीं है, बहुत सारे लोगों को भी है, बशर्ते हमको बताने की आवश्यकता है। तो साथियों, इसी के साथ जब हम अपने टीयर्स को एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंशन में जो कॉइन लगते हैं उस कॉइन की आधी मात्रा में हमको एनर्जी भी मिलती है साथ, जो एक बहुत ही एक ऐसी चीज जो आदमी के हाथ से छूटने वाली चीजें हैं। क्योंकि आगे आने वाले जो भी प्रोग्राम्स है वहां पर एनर्जी नाम मात्र को मिलेगा, नाम मात्र को मिलेगा। हाँ बिल्कुल सर, हम इस पे भी प्रकाश डालना चाहेंगे, क्योंकि ये एक टेक्निकल प्रोग्राम है। टेक्निकल प्रोग्राम में ये ऐसा संभव है, होता भी है, स्टार्टिंग से ही होता आ रहा है। और हम लोगों को सबसे पहले तो यही सोचना है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे कैसे, भले ही चाहे सिंगल टीयर लगाएं, सिंगल स्लॉट खरीदवाएं, लेकिन उसको कम से कम 20 कॉइन जरूर परचेज करवा दें, ताकि वो व्यक्ति भविष्य में हमारे साथ में खड़ा हो सके। क्योंकि आज हमारे फोर्स कॉइन का रेट जो है वो ये है, लेकिन ये रेट कभी भी रहेगा नहीं, क्योंकि हमारी जो टोटल सप्लाई है, टोटल सप्लाई का टोटल सर्कुलेशन अमाउंट है वो बहुत ही कम रह गया है साथियों। इसलिए रेट तो जब भी मार्केट में ये आएगा तो रेट तो मेनी टाइम मल्टीप्लाई होकर के ही जाएगा निश्चित रूप से। तो हम जितने भी अपने साथी हैं जो करीबी हैं, जिनसे हम मतलब जो है कोशिश करके मतलब उनका कुछ ना कुछ अमाउंट का फोर्स कॉइन और एक टीयर और कम से कम 1 2 3 स्लॉट खरीदवा करके जरूर उनके ऊपर एहसान करें। तो इसमें तो हम केवल इतना ही करना चाहेंगे, कहना चाहेंगे आप लोगों से। बाकी आप लोग सभी समझदार हैं और निश्चित रूप से हम आप लोगों से भी सुनना चाहेंगे। तो अभी एक साथी का हमारे मैसेज आ रहा था कि Q2 से लेकर के Q3 में कैसे ये कन्वर्ट किया गया है, इस पर भी प्रकाश डालने के लिए बोला है सर ने। थैंक यू सर, याद दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम देखते आ रहे हैं सितंबर 2022 से जब भी किसी प्रोग्राम को लाडो सर लेकर के आते हैं, क्योंकि इतना टेक्निकल होता है, जब हम उसकी तरफ पहुंचते हैं
तो कुछ ना कुछ देरी होने की संभावनाएं हो जाती है, क्योंकि होता क्या है कि आधा अधूरा कोई भी चीज किसी को मंजिल तक नहीं ले जा पाता है। पेशेंस हमेशा आनंद देता है। कुछ चीजें जो क्वार्टर 2 में आनी चाहिए थी वो क्वार्टर 2 में नहीं आ पाई हैं, उनको सीधा क्वार्टर 3 में ट्रांसफर कर दिया। हो सकता है उसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो क्वार्टर 3 में आने वाली हैं, हो सकता है उसमें से कुछ आ भी जाए, कुछ नहीं भी आ पाए, लेकिन इसके लिए हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं। हमें तो केवल और केवल ट्रेंड में बैठे रहना चाहिए। है? दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेंड है जो मेटाफोर्स के नाम से है, इसमें बैठे रहना, जिसके ड्राइवर, जिसके पायलट मिस्टर लाडो हैं। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, समय समय पे वो सारी की सारी चीजें आती जाएंगी, जैसे ही कंप्लीट होंगी वैसे ही आ जाएंगी और हम लोग उसका भरपूर आनंद भी लेंगे। तो अनुमान है कि क्वार्टर 3 में स्टार्टिंग में फर्स्ट मंथ में ही हमको 3 प्रोग्राम मिलने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट हमारा वॉलेट हो सकता है, स्टेकिंग प्रोग्राम हो सकता है और फोर्स पॉइंट। ये 3 प्रोग्राम हमारे संभावनाएं पूरी हैं, ये हो सकते हैं फर्स्ट मंथ में। सेकंड मंथ में फिर अगले 2 प्रोग्राम आ सकते हैं। लास्ट मंथ में जो क्वार्टर थर्ड का लास्ट मंथ होगा, वहां पर हुए मतलब जो है जो कुछ प्रोग्राम है उनमें से कुछ प्रोग्राम आ सकते हैं। तो संभावनाओं से भरा हुआ है हमारा अगला क्वार्टर 3 और हम लोगों को तैयारी में जुटे रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। तो इन्हीं बातों के साथ में हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहेंगे और आप लोगों से हम गुजारिश करेंगे कि आप लोग भी अपना कुछ ना कुछ विचार इस प्लेटफॉर्म पे जरूर रखें, क्योंकि एक आदमी के बोलने से, एक आदमी के समझाने से बात नहीं बनने वाली है। क्योंकि जब तक हम लोग अपनी विचारधारा को साझा नहीं करेंगे, तो एक दूसरे से जब तक सीखेंगे नहीं, तब तक हम परिपक्व नहीं हो पाएंगे। इसलिए हम आप लोग सभी लोगों से गुजारिश करना चाहेंगे कि अपनी कुछ, भले चाहे 1-1 मिनट की विचारधारा हो, इस प्रोग्राम में जरूर रखें। तो डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया हमको कुछ अपनी विचार रखने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी बेहतरीन बातें बताने के लिए और मंच पे आने के लिए। और ऐसे अगर सारे लोग आते रहेंगे, सीखते सिखाते रहेंगे तो बहुत बड़ा कारनामा तैयार हो जाएगा, क्योंकि हमारा बिजनेस जो है वो सीखने और सिखाने का ही। सीखो, सिखाओ और कमाओ और कमाओ। तो हमारे बीच में देखते हैं कोई शख्स है जो हैंडेस्ट है, मिस्टर मंजूर रवि सर। आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, आपकी जो है अनुभव लेना चाहूंगा, क्या कहना चाह रहे हैं और क्या सीखा आपने आज। हाँ, मिस्टर मंजूर नबी सर, आपका माइक अनम्यूट है। यस सर, कंटिन्यू करें, आपका माइक अनम्यूट। यस यस, आवाज आ रही। ये सर जितना भी प्रोग्राम कश्यप ने आया है और संक्षिप्त रूप में है सर। एक एक चीज बताई सही सही, जितना कि मुझे अनुमान लग रहा था कि, लेकिन आज जो है बेस्ट कांग्रेचुलेशन के लिए स्पेशल तौर पे। और आप ज्यादा स्मार्ट लग रहे हैं, पीछे स्क्रीन लगा के। शुक्रिया सर, शुक्रिया। तो सर बहुत बढ़िया मीटिंग रही है। और सर मेरे ख्याल में आज विजय सर नहीं गया मीटिंग में, कहीं काम से गए होंगे सर, कहीं बिजी होंगे। जी सर। अरे हम किसी से कम नहीं, हम सब लोग विजय सर हैं, कोई दिक्कत नहीं नहीं। नहीं, आज आप कुछ ज्यादा स्मार्ट लग गए। थैंक यू सर। ओके सर, ऑल द बेस्ट। बढ़िया मीटिंग रही है, जो भी बताया है। अभी हम लोग मीटिंग कर रहे थे अलग, लेकिन उसके बाद जितना भी सुन रहा है बढ़िया। और जो भी माइनिंग की बात बताई है वो भी बेहतरीन है हम लोगों के लिए। जी सर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया क्या ध्यान रखने के लिए सर। हमारे बीच में अब्दुल रहमान सर हैं। अब्दुल रहमान सर, आपका माइक म्यूट है, 2-5 मिनट अपना अनुभव शेयर जरूर करें आप। मिस्टर अब्दुल रहमान सर। और भी साथी हैं, अपना हैंड रेस करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, डॉक्टर साहब को थोड़ी सी सहूलियत रहेगी। और अपने विचार जरूर रखें, यस सर। क्योंकि आज हमने जो यहाँ पर
थोड़ा सा कम समय इसलिए लिया है क्योंकि हम लोगों को सुनना चाहते हैं, लोगों को देखना चाहते हैं कि लोगों के अंदर आग है कि नहीं है। खाली धुआं निकलने से कोई काम नहीं चलने वाला है। आग ऐसी होनी चाहिए जैसे साला रॉकेट बन बिल्कुल जाए। सर, बिल्कुल। है तो राकेट बन आग जाए। आग दिखनी चाहिए ना। आग दिखनी चाहिए भाई। तो हैंड रेस करिए प्लीज, हैंड रेस। डॉक्टर साहब लगता है कि आप ही अकेले शेर है हो भाई। हैंड रेस करने में भी दिक्कत आ रही है भाई। और ऐसे ही पकड़ पकड़ के उठाओ। सर आ गए हैं, श्री राम प्रेम भारती जी आ गए हैं। तो बिल्कुल सर। लीजिए। नहीं। हाँ सर को लीजिए। जी जी। सर आ गए हैं। चलिए। राम प्रेम सर, आपका जो है माइक अनम्यूट है, कंटिन्यू करें सर, थैंक यू। हेलो। जी सर, हेलो। नमस्कार सर। हाँ सर, नमस्कार नमस्कार। अरे यस सर, आपकी आवाज आ रही है। कैसे भी आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं भाई। हेलो। सर आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है सर, थोड़ा सा नेटवर्क में आ जाए तो बेहतर होगा। हेलो। हाँ सर, आ यस सर, रही है आवाज। कंटिन्यू करें हेलो। सर, आवाज आ रही मेरी आवाज आपको मिल रही है सर जी? है। जी सर, हाँ कुछ। कंटिन्यू करें। हेलो। पहले तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं कि आप सभी लोगों ने इस इंटरनेशनल जूम मीटिंग को संचालित करने का काम किया और बार बार करते रहे हैं। और इससे हम सभी लोगों को सीखने और सिखाने की जरूरत पूरा होती रही है और ये अनवरत चलता रहेगा ऐसा उम्मीद करता हूँ। और इसमें संचालित करने में फिलहाल डॉक्टर साहब का और कश्यप जी का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आपने अभी जो कुछ भी चीजें बताई वो बड़ी अच्छी लगी, बड़ा समझ में भी आया। और सबसे पहले तो मैं आरपी भारती डिस्ट्रिक्ट संत कबीर नगर जो गोरखपुर के बगल में पड़ता है, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। सिस्टम को फर्स्ट डे से डे वन से मैंने ज्वाइन किया 29 जून 2022 को ही। और ऐसे इसी क्रम में मैं अपनी अप्लाइन श्री ब्रिजेश सर जी को मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ कि नई ईस्वी में हमको लाया। और साथ साथ हम सभी लोगों के लीडर शशि कुमार जी और इसके लीडर इसके जनक श्री मिस्टर लाडो जो रशिया से बिलोंग करते हैं, उन सभी लोगों का हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। तो डॉक्टर साहब बताएं, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी सर, क्लियर आ है, रही है कंटिन्यू सर, करें। आ रही। तो आप आए तो बाहर आई, जहाँ तो है हमारा आना ही आना है सर जी। और ऐसे में हम सभी लोग एक तरह से मार्गदर्शक के रूप में ब्रिजेश सर जी का योगदान मिला कर रहा है। यह हम सभी लोगों को ऊंचाइयों दर ऊंचाइयों ले जा रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं। अभी जो है विशेष तौर से ये कहना चाहूंगा कि श्री राम कश्यप जी जिस को समझा रहे थे, उससे इस समय जो है जो यूनाइट बस का 9 लेवल मतलब अपडेट करके लिए अपग्रेड करने की सिस्टम की बात की जाती है, बात बहुत सही है। अभी श्री ने बताया टोटल करके, टोटल देखा जाए तो पहले लेवल से 9वें लेवल तक उन्होंने अपना जो है टीयर एक ले लिया है और उसको 2 महीने से लगातार एक्सटेंड भी कर रहे हैं। कुल मिला जुला करके जो चिप है वो
कितना उन्होंने बताया मुझे याद नहीं है, लेकिन इसके पीछे लॉजिक जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि जैसे लोगों का कहना यह है कि मैं जब एक्सटेंड करता हूँ तो मेरी क्वाइन खत्म हो जाती है, तो भारी दुख भी हो रहा है। लोगों की बातों को सुन करके भारी दुख तो हो रहा है, लेकिन इस पर भी उन लोगों को, जिन लोगों की बातें सुन करके हमें दुख हो रहा है, पूरी कम्युनिटी को दुख हो रहा है कि क्वाइन खत्म होती जा रही, क्वाइन खत्म होती जा रही, उन लोगों को ये भी सोचने की जरूरत है कि जिसकी नहीं क्वाइन खत्म हो रही है, क्या वास्तव में उसकी नहीं खत्म हो रही है, उसकी भी खत्म हो रही है। अब देखा जाए तो एक बार में अगर 9 लेवल लेने वाला आदमी अगर 9,000 क्वाइन वेस्ट कर रहा है, और 2 बार मिला करके 2-2 हजार मतलब क्वाइन हमने अगर एक्सटेंड किया 9 लेवल के लिए, तो 9-4 13,000 क्वाइन मेरी वेस्ट हो गई। अभी बिल्कुल अब 10 दिन 15 दिन के बाद पुनः एक बार हम लोगों को रिचार्ज करना है, यानी एक्सटेंड करना है। तो उसको एक्सटेंड को का मतलब ये होता है कि समय बढ़ाना 30 दिन के लिए, लेकिन उसको आज की भाषा में अगर आप रिचार्ज समझेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। उसको ये कह लीजिए कि आप अपनी डिवाइस को रिचार्ज कर रहे हैं, और वो डिवाइस जो है ओनली 30 डेज के, जैसे आप किसी नेटवर्क का मतलब प्लान लेते हैं 322 का, 319 का, 1 महीने के लिए वो वैलिड होता है, 1 महीने के बाद पुनः आपको रिचार्ज कराना पड़ता है और तभी वो मोबाइल काम करती है। ठीक उसी प्रकार से इसको रिचार्ज समझिए कि ये हर महीने रिचार्ज करना है, और रिचार्ज ही फ्री में आप नहीं कर रहे हैं, इसको भी समझने की जरूरत है। रिचार्ज फ्री में नहीं, रिचार्ज अगर आप कर रहे हैं तो बदले में सामान पा रहे हैं, वो है जिसको प्रोडक्ट कहा जाता है, और वो प्रोडक्ट है मतलब चिप जो है, वो चिप हम सभी लोगों को मिल रही है। और बहुत 2 महीने से इसके शुरुआती दौर में 15 दिन तक 2 लोगों को समझ में नहीं आया, समझते समझते महीनों लग गया, लेकिन जिन लोगों ने समझने की कोशिश की उनको अब समझाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उनको समझ में आ गई है कि ये चिप हम जितना ज्यादा इकट्ठा कर लेंगे, जितना ज्यादा इकट्ठा कर लेंगे, उतने ही ज्यादा मेरी माइनिंग जो है सरल हो जाएगी। अब मान लीजिए यूनाइट बर्स की तरह जब फोर्स क्वाइन आया, तो वो हम लोगों ने 12-13 महीने 14 महीने तक उसको रिचार्ज किया, एक्सटेंड किया, टाइम बढ़ाता गया, लेकिन उसके फायदे भी तो मिले। और आज भी रेयर लोग, ये बहुत लोग, कुछ खास लोग ये बताते हैं कि यार मैंने जो है अपने यूनाइट बस के लेवल को जो है न रिचार्ज करके, न टाइम एक्सटेंड करके बहुत बड़ी गलती कर दी। एक बार वो मान लीजिए 5 लेवल तक कोई गया और उसके पास 1,000-4,000 1,000-2,000 क्वाइन उसने बाई कर लिया तत्काल, लेकिन अगर उसने रिचार्ज करना या टाइम एक्सटेंड करना बंद कर दिया तो उसको 2-4 हजार जो फ्री में क्वाइन मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, ये 100% नहीं कहा जा सकता। इसकी जो 62 की ऑर्बिट, उस 62 की ऑर्बिट में आपका प्लेसमेंट कहाँ हो जाता है उसके हिसाब से ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि ओनली $100 लगा करके, $100 में पहले दिन ही 200 क्वाइन मिलती थी, लेकिन उनके पास आज भी 4-4 हजार क्वाइन है। ऐसा प्लेसमेंट हो गया कि उनको बार बार वो रिचार्ज करते रहे, अपने टाइम को बढ़ाते रहे, और वो बाई डिफॉल्ट मतलब कमीशन के रूप में 4-4 हजार 5-5 हजार क्वाइन है। तो उसके फायदे रहे हैं। और आज फायदा क्या है? आज फायदा आपको केवल और केवल एक चीज दिमाग में रखना है कि आपके पास मैक्सिमम से मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा चिप होनी चाहिए। अभी आने वाले दिनों में आप देखेंगे चिपों की संख्या, जैसे शशि कुमार जी को आप समझ पा रहे हैं कि वर्ल्ड लेवल की टॉप 5 में उनकी मतलब एक आईडी है, या अपने आप को बताते हैं दूसरे नंबर की मेरी आईडी है, उनके पास कितनी चिप होगी? वो इतना ज्यादा चिप खरीद लेंगे, एक ही दिन बैठ करके सब एक्टिव कर, एक्सटेंड नहीं करेंगे।
एक्सटेंड करवा नहीं करे, क्योंकि एक्सटेंड करने का टाइम तो 30 दिन बाद आता है। वो एक्सटेंड नहीं करेंगे, वो सब जो है एक्टिव करेंगे, एक बार नहीं, कई कई बार वो एक्टिव कर डालेंगे, और हर बार 100% पैसा लगा करके वो एक्टिव करेंगे। और हर बार क्या मिलेगा, चिप तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में 100% एनर्जी उनको मिल जाएगी। और जब 100% एनर्जी मिल जाएगी तो अभी वो 5वें लेवल की एनएफटी के हकदार हैं, वो 6वां बनाने में उनको बड़ा आराम मिल जाएगा। तो ये सब सारी चीजें, इन सभी चीजों को समझना है कि ये बार बार रिचार्ज हमको क्यों करना है, इसके फायदे क्या है। माना कि अभी 4-5 महीना बीट फोर्स की माइनिंग न शुरू हो, अगले 2 साल 2 महीने तो हम लोगों ने जो है क्या बोलता है एक्सटेंड कर दिया, और 3 महीने 4 महीना न बीट फोर्स की माइनिंग शुरू हो, तो हमें क्या करना चाहिए? हमको रोने से अच्छा यह है कि खुशी जाहिर करना चाहिए, ये कि हमारा भले कॉइन खत्म हो रही लेकिन हमारी चिप मिल रही। हाँ, कॉइन नहीं खत्म होने देना चाहते हैं आप, तो आप अलग से वर्क करके टेक्टाइल पर जाइए, वहां से डाई मतलब इकट्ठा कीजिए और डाई से अपना एक्सटेंड कीजिए। सिस्टम ने मना तो नहीं किया है ना कि आप टेक्टाइल पर मत काम करो और वहां से डाई मत बनाओ, और डाई बना करके अब ये इसके टनल को मतलब एक्सटेंड मत करो, टीयर को एक्सटेंड मत करो। क्या जरूरत है फोर्स कॉइन का? अगर फोर्स कॉइन भी आपको बचाना ही बचाना है तो टेक्टाइल पर काम कर लो, लेकिन ये एक चीज ध्यान में रहे, केंद्र में रखिए जरूर कि ये मैक्सिमम चिप वालों की मैक्सिमम और सरलतम रूप से मतलब माइनिंग होने वाली है। और वही लोग जो है जिनके पास मैक्सिमम चिप रहेगी, मैक्सिमम टनल रहेंगे, मैक्सिमम टीयर रहेंगे, वो कम समय में बहुत बड़ा करें। बहुत अब तक ये मान के चलिए कि जिसने अब तक 50,000 कॉइन बनाई है, और माना कि उसने टाइम ये एक्टिव करने में और टाइम एक्सटेंड करने में उसने 30,000 कॉइन खत्म कर दी, बचा 30,000 कॉइन, तो 30,000 कॉइन का मतलब 10 गुना, मतलब 3 लाख कॉइन, 15 लाख कॉइन, 1 लाख कॉइन जरूर बनाने वाला है ये फोर्स की माइनिंग से। लेकिन तभी सब पा रहा है जब उसके पास टनल या टीयर ज्यादा हो और चीपों की संख्या मैक्सिमम। डॉक्टर साहब, क्या मेरी आवाज जा रही है? हाँ सर, आ रही है आवाज, आ रही है आवाज। तो इसके मतलब सेंटर में है, सेंटर में ये सभी लोगों को होने से तो काम नहीं कर, क्योंकि वे पैसा अगर बनाना है तो हमें बनाना है, अगर हमें बनाना है तो हम रो करके पैसा नहीं बना पाएंगे, हम खुद खेल खेल में ही इस बिजनेस को बड़ा बना पाएंगे। अगर इसको हम हार स्वरूप समझ रहे हैं तो शायद हमारे लिए ये प्रॉफिटेबल नहीं होगा। इसको, इस बिजनेस को कतई भी मतलब जो है बोझ मत समझिए, ये आप समझ लीजिए कि हम एक खेल खेल रहे हैं, ये गेम खेल रहे हैं। इस गेम में हमको पारंगत होना है, बड़ा से बड़ा बनना है, और ये यही गेम खेलते खेलते जो है हमको 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 ये जो है अर्श से अर्श पर पहुंचाने वाला है। इस चीज को ध्यान में रखना। मेरी भी कॉइन कम हो गई, मेरे पास भी 53,000 कॉइन थी सर जी। इस समय जो वेस्टिंग में 40,000 कॉइन है, और जो फ्रीज अनफ्रीज कॉइन है वो लगभग 5,000 है, 45,000 कॉइन है सर। लेकिन अभी मैं एक्सटेंड करूंगा तो 2,000 कॉइन फिर चला जाएगा, तो जहां वेस्टिंग में 40 है वो 38,000 आ जाएगा ना। तो हमें 2,000 फोर्स कॉइन की कीमत जोड़ लो, कितना रुपया होता है? 16-17 कॉइन आज के डेट में अगर कोई बेच दे तो 5,000 रुपया हो जाएगा। मात्र 17 कॉइन बेचने पर 5,000 रुपया मिल रहा है। 34 कॉइन अगर आप ने बेच दिया, 35 कॉइन बेच दिया, या मैक्सिमम 36 कॉइन बेच दिया तो $100 हो गया, 9,000 रुपये का हो गया। तो इस तरह अगर 2,000 हम कॉइन वेस्ट कर रहे हैं एक्सटेंड करने में, तो दर्द तो मुझे भी होता, कलेजा तो निकल जा रहा है। लेकिन वास्तविकता यह है कि हमने इसको बनाया है। ये आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज अटक गई थी आपकी। हाँ, आप मिल रही आवाज? हाँ हाँ, अब आ रही। हेलो, तो हाँ, अब आ रही।
कहने का मतलब कि इन्वेस्टर अगर आप नहीं, इन्वेस्टर की सोच अगर आप में नहीं है तो आप बड़ा पैसा नहीं बना पाएंगे। इन्वेस्टर की सोच यानी है आप जितना भी यहाँ से कमा रहे हैं उसका 1/3 या 1/4 आप खर्च कीजिए, बाकी फिर वो री इन्वेस्ट कीजिए। तो आप देखेंगे कि आपकी उत्तरोत्तर पोर्टफोलियो बढ़ती जाएगी। किसी दिन यूनाइट वर्ष में पोर्टफोलियो 2000-4000 डॉलर की थी, किसी दिन 1.25 लाख 1.5 लाख डॉलर की हो गई। तो आने वाले बीट फोर्स में भी इसका 10 गुना 20 गुना मतलब पोर्टफोलियो बढ़ने वाली। तो ये तभी संभव है जब इसको आराम से खेल खेल में इन्वेस्टर की परिभाषा या विशेषता को समझते हुए जब इन्वेस्टिंग की तरफ ध्यान देंगे तभी इसमें जो है आपको आनंद मिलेगा और तभी आप मैक्सिमम टनल तक पहुंच पाएंगे और मैक्सिमम चिप आपके पास रहेगी और अधिकतम विदाउट एनी परिश्रम के आप मैक्सिमम जो है बीट फोर्स जो है माइन कर पाएंगे, जिसको आप सभी लोग, हम सभी लोग जो है वो बीट फोर्स कॉइन में उसको तब्दील कर सकते हैं। तो मेरे ओवरऑल मतलब समराइज मैं यही कहना चाहूंगा कि आप इस टीयर को एक्सटेंड करने में अपना जो है बर्बादी न समझिए, ये अच्छा हो रहा है। थोड़ा सा कष्ट उठा करके अगर आप अपनी क्वाइन को बचाना चाह रहे हैं तो टेक्टाइल की तरफ थोड़ा ध्यान दे करके वहां से डाई इकट्ठा कर लीजिए और उससे एक्सटेंड कर लीजिए। तो अच्छा ये होगा कि ऐसा ही करें और ज्यादा से ज्यादा मतलब चिप इकट्ठा करें जिससे आपकी माइनिंग बहुत ही स्मूथ हो जाए, बहुत सरल रूप में मैक्सिमम अर्निंग देने का स्रोत आपके पास हो जाए। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बाड़ी पर विराम दूंगा। जय हिंद, जय मेटाफोर्स। जय मेटाफोर्स। बहुत ही शानदार चीजें आपने बताई सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में जो है ये यश नाम से है, यश, ये आपका जो है मैंने माइक अनम्यूट कर दिया है। जो भी आपके क्वेश्चन है या भी कुछ आप 2 मिनट कहना चाहते हैं सर, प्लीज कंटिन्यू। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम अमित है, मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। और ये जो आज का जो मंच है ये क्रिप्टो की चर्चा नहीं है, ये खुला खेल प्रतिभागी मंच है और उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस मंच को। और आपकी आवाज क्लियर रहेगा। हेलो हेलो, यस सर कंटिन्यू करें। तो अभी तक जो मैंने अनुभव लिया है वो ये लिया है इस मेटाफोर से कि जो मिस्टर लाडो है वो आज इसलिए काम नहीं कर रहे हैं कि वो पैसे के लिए, वो अपना नाम कमाना चाहते हैं और बहुत ऊंचाइयों तक इस नाम को वो ले जाना चाहते हैं। और डेफिनेटली आज जितने भी लोग जुड़े हैं मेटाफोर से उनको आगे जाके बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं सभी से कहूंगा इस मेटाफोर मंच पे थोड़ा सा विश्वास और धैर्य बनाए रखिए और ये आपके जो सपने हैं उनको साकार करने में बहुत मदद करेंगे। और मिस्टर लाडू साहब का इस बार मैं फिर से शुक्रिया करना चाहूंगा कि इतना बड़ा मंच और इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी उन्होंने लोगों तक पहुंचाया। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो डीपली आते हैं और हम बहुत ज्यादा जो नॉलेज के साथ चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना जो है अनुभव शेयर किया। ये सर बिल्कुल क्रिप्टो की शायद हमारे ब्रजेश सर हैं या मनोज सर हैं, आपका माइक अनम्यूट कर दिया है सर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार बहनों भाइयों सभी लोगों का स्वागत है। वेरी गुड। मैं देख रहा था कि मेरी नाम मौजूदगी में आप लोग एक जबरदस्त, नमस्कार नमस्कार, एक जबरदस्त योद्धा हैं और एक जबरदस्त लीडर हैं और इसमें कोई कमी नहीं है। और ये मंच बहुत ऊंचाई पर जाने वाला है, ये मुझे विश्वास हो रहा है।
मुझे तो अपनी टेंशन नहीं, यकीन मानिए, लेकिन आप लोगों की जरूर टेंशन है मुझे, कि मैं चाहता हूं मेरी ये टीम, मेरे लोग जो है बहुत ऊंचाइयों पर जाएं, और ये कभी स्कैम का मतलब कि इनको सामना ना करना पड़े, ये कहीं किसी फ्रॉड सिस्टम में ना फंस जाए, जो है ये मुझे बहुत गम रहता है, इसका टेंशन मुझे रहता है कि बहुत मेहनत करके जो है, बहुत सिखा पढ़ा करके जो है इसको, टीम को मजबूत किया गया है। जहां एक समय था लोग जो है मेटाफोर्स को जो है में 1 महीना बिताना भी उनके लिए बहुत बड़ी बात लगती थी, वहां पर हम लोगों ने सालों साल जो है बिताया। कोई आदमी ज्वाइन कर रहा है, नहीं कर रहा, कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग पेशेंसली इसका टेक्नोलॉजी के ऊपर विश्वास किए। और यकीन मानिए कि जब जहां पर 10,000 लोग हमारे साथ में थे, 20,000 लोग थे हमारे पास में, ऐसे भी दिन आए कि मैं समझता हूँ 100, 200, 400 लोग भी उसमें शायद एक्टिव रहे होंगे। एक्टिव द सेंस जो है महीने में 1, 2 दिन, 4 दिन किसी को फोन कर लिया हो, कर लिए, उसी को हम एक्टिव बोलते हैं। तो ऐसे भी जो है दिन देखे गए हैं। लेकिन एक बार आप सभी लोगों को मैं जरूर कहना चाहूंगा, आप देखिए कितना दिन बदल चुका है। आज अपना कॉइन 11 टाइम हायर है, 11 टाइम, सोचिए साथियों जो है। और अभी डेस्क पे जाने के बाद में क्या माहौल बदलने वाला है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। अभी कल की न्यूज है, 116 मिलियन कॉइन जो फ्रीज कर दिया, मतलब कि वेस्टिंग में डाल दिया गया है। 116 मिलियन कॉइन, मतलब ये होता है लगभग 12, पौने 12 करोड़ कॉइन को जो है यहाँ पर एक प्रकार से स्टेक कर दिया गया है। और ये ऐसा बेस्टिंग है, दुनिया का एक अनोखा बेस्टिंग है। अभी तक दुनिया में आप तमाम कॉइन को देखते होंगे, उसकी क्रिप्टो न्यूज को जब पढ़ते होंगे ना, कि फला तारीख को माना का जो है क्या बोलते हैं, कुछ कॉइन रिलीज होने वाला है, सैंड का कुछ कॉइन रिलीज होने वाला है, ठीक है ना, या मैटिक का कुछ कॉइन रिलीज होने वाला। तो जब ये न्यूज आती है ना, तो उस दिन जो है वो कॉइन 20-30% डाउन आती है, क्योंकि उनके दिमाग में लोगों की होता है जब ज्यादा कॉइन मार्केट में आएंगे तो रेट नीचे जाएगा, ऐसा लोगों के दिमाग में रहता है। लेकिन लाडो सर ने क्या बेस्टिंग लगाया साथियों, कि हमारा कॉइन डेली बेस पे रिलीज होगा, मानते 10% रिलीज होगा, और आपने 1 साल का लगाया हुआ है, तो 365/1000 कॉइन आपके पास में है, उसको कर देंगे तो लगभग जितना कॉइन आता है तो सबका वो रिलीज होगा। 2 साल के लिए आया है तो 600 दिन से भाग दे दीजिए, 5 साल के लिए लगाया है तो 1800 दिन से भाग दे दीजिए, जो कॉइन आपके पास में है। तो ओवरऑल ये है कि जो एक दिन का जो सिर पर बोझ रहता है ना, जो गिरने वाला, वो गिरेगा ना भी, कोई नहीं, कभी ये कॉइन नहीं गिरने वाला है, क्योंकि रिलीजिंग जो है धीरे धीरे एक जो है प्रॉपर उसका सिस्टम बना दिया है। जो रिलीज होना है वो डेली रिलीज होना, मानते हैं एक दिन के अंदर 1 लाख कॉइन रिलीज होना है तो डेली रिलीज होना है, यानी डिमांड और सप्लाई इसकी बरकरार रहेगी। और एक दिन ऐसा कोई दिन नहीं आने वाला है ये कॉइन 50% डाउन हो जाए, 100% डाउन हो जाए। और ये टेक्नोलॉजी का नतीजा देखिए साथियों, बहुत लोगों को गम ये सता रहा था जब ये लॉन्च करेंगे तो इसका रेट डाउन जाएगा, और हम लोगों को भी कहीं ना कहीं दिमाग में था कुछ ना कुछ डाउन जाएगा, लेकिन इतना कॉइन बेस्टिंग में चला गया। अभी स्टेकिंग मुंह पे लगा हुआ है, हम नो डाउट मतलब V3 में जा रहे हैं, Q3 में जा रहे हैं। तो Q3 का मतलब क्या है साथियों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर मेटाफोर्स में हम करोड़पति और अरबपति और खरबपति का ख्वाब देख रहे हैं, और जो कि आज तक ख्वाब ही देखा गया, हम लोग करोड़पति भी नहीं हिट कर पाए, लखपति भी सही से नहीं हिट कर पाए, और यहाँ पर आप हकीकत में हो, एक क्लिक करो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए आपके घर पे जाने वाला है। तो ये बहुत बड़ी बात है साथियों, जो कि यही दिन देखने के लिए हम लोग किसी सिस्टम के अंदर 2-2 साल अपनी सर्विस दिया, 2-2 साल बिना रुके टीम बनाया, मेहनत किया, कि एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे दिन बहुत अच्छे होंगे, एक बड़ा रिवार्ड मिलेगा, बड़ी कार मिलेगी। साथियों मेरे भी दिन में आया, मेरे अंदर ख्वाब थे कि मेरी शादी होने वाली है, मैं अपनी कार से जाने वाला हूँ। यकीन मानिए साथियों, जब दिन मेरी शादी थी मेरी कार खिंच गई थी, ठीक है ना, मेरी कार खिंच गई थी। और यकीन मानिए कि मेरी मोबाइल लेने की क्षमता नहीं थी, पिताजी प्रधान थे, तो हमने कहा भैया आप लोग जैसा करना कर लो, मेरे पास में कुछ कोई बात नहीं है, आप कैसे बारात लेकर जाना है आपके ऊपर दिक्कत मतलब डिपेंड करता है। मैंने बहुत मेहनत किया था, 10-20 हजार लोगों का नेटवर्क बनाया था। तो यानी जब सपना आपका सच होने वाला रहेगा, बड़ा से बड़ा कुछ भी होगा, आप यकीन नहीं मानो उसी दिन आपके साथ में कोई ना कोई कांड हो जाएगा। लेकिन मेटापोस्ट में ऐसा नहीं साथियों, आज हम लोग खुश नसीब हैं, हमारे पास जो कॉइन है उसको हम यूज कर सकते हैं, बेस्टिंग में जा रही है या स्टेकिंग में जा रही है, हमारे फ्यूचर बना रहा है एक प्रकार से। मैं तो इतना फ्री फील कर रहा हूँ, यकीन मानिएगा साथियों,
मैंने 1,32,000 फोर्स कॉइन अपना स्टेकिंग वेस्टिंग में डाल दिया। मैं 3 साल पर उसको कर सकता था, 2 साल पे कर सकता था, ये मेरा इरादा, ठीक है ना। लेकिन मैंने 5 साल पे करके जो है ना इतना फ्री फील कर रहा हूं, मैं आपको क्या बताऊं कि पहली बार इतना पैसा का बोझ जब एकदम से किसी के पास पैसा आ जाता है ना सर, टेंशन में हो जाता है, एक लायबिलिटी हो जाती है। ज्यादा पैसा भी एक साथ आ जाएगा आपके ना, एक लायबिलिटी आ जाए, साला कहाँ छीन लिया जाए, कहाँ तुम्हारे साथ कौन सा कांड हो जाए। है तो यानी एकदम से भी आपको 2-4-10 करोड़ रुपए दे दिया जाए और आपकी 10-20 लाख रुपए की औकात है साथियों, उसको आप दिमाग नहीं लगा पाओगे कैसे, क्या कुछ ना कुछ गलती हो ही जाएगी। मैं समझता हूँ हो सकता है ऐसे आपके साथ में ना हो, लेकिन मैं फील करता हूँ, लेकिन उसको लगाने के बाद मैं फील कर रहा हूँ बहुत अच्छा हुआ। और दूसरी बात ये फीलिंग है कि अब जो है मैं पूरा तरोताजा हूँ, मेरे पास में कॉइन कम है, एक प्रकार से जो है मुझे और कमाना चाहिए जो है, एक प्रकार से ये भी हो गया। और दूसरी बात, हमारे अभी तक जो बर्बादी हुई क्रिप्टो में, कई ऐसे चांस आए, मैं मिलियंस और बिलियन के करीब पहुंच गया। कई ऐसे चांस आए मेरी जिंदगी में, या बहुत क्रिप्टो लवर हैं उनकी जिंदगी में ऐसे चांस आए हुए हैं कि उनके पास लाखों ट्रोन आ गए, लाखों सोल आ गए, लाखों क्या बोलते हैं मैटिक आ गया, लाखों बीएनबी आ गए, हजारों कुल मिलाकर के ओवरऑल लाखों रुपए की या लाखों डॉलर की, जो भी आप समझिए जो है। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने सस्ते में क्यों काट के निकला? क्योंकि वो फ्री पैसा जो होता है, कोई चीज फ्री जो होती है, मतलब उसकी कोई कानून नहीं होता है ना, तो उसका ऐसा ही दशा होता है। तो आदमी कहीं ना कहीं उसको जुआ खेल लेता है, कहीं ना कहीं उसको जो है कम भाव में बेच कर कुछ और कर लेता है। कहीं ना कहीं लोग उसको इशारा कर देते हैं, अरे भैया ये जमीन बहुत बढ़िया है, आपके बगल में है, 10 बीघा जमीन है, 5 बीघा जमीन है, 1-2 लाख जमीन है, इसको ले लोगे तो बढ़िया। तो उन्होंने क्या किया कि क्रिप्टो का रेट आया नहीं है, लेकिन पैसा फ्री है, उनके दिमाग में भाई हाँ भाई सही बात है, चलो उसको निकाल कर क्या किया, उन्होंने जमीन खरीद लिया। अच्छा ही काम किया। या कुछ ना कुछ मान लो 2 कमरा है, 4 कमरा और बनाने का व्यवस्था उन्होंने बना लिया जो है, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ मान लेते हैं थोड़ा सोना चांदी कम है, पत्नी को कुछ गहने की जरूरत है, उन्होंने 2-4-10 लाख रुपए उसको भी दिलवा दिया। या ऐसे कई काम हो सकते हैं। या किसी को दोस्त की जरूरत है, 2-4 लाख रुपए का जरूरत है, भैया बहुत जरूरत है, उसने क्रिप्टो ही बेच कर दे दिया, जबकि प्रॉपर्टी है आपकी जो है। तो ये चीजें मैं समझता हूँ लाडो ने जो किया साथियों, आप यकीन मानिए कि हमारी ही दौलत को मतलब इसी सिस्टम में एक प्रकार से सेव कर दिया। इसे कच्चे में मत खाइए जो है, इसको कच्चे में मत खाइए, इसको थोड़ा सा और मजबूत होने दीजिए जो है। इसको और मजबूत होने। मेरी आवाज जा रही है आप लोगों तक? यस सर, यस सर, यस सर, यस कंटिन्यू। सर, बढ़िया आवाज है ना? आवाज बढ़िया है ना? बेहतरीन है, एकदम हाँ। जबरदस्त वाली है सर। ओके, तो यानी हमारी ही एसेट को सेव कर दिया साथियों, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने किया है। और यकीन मानिए आज नहीं, आज देखिए मेटापोज के जितने भी लवर हैं, 200-400 कॉइन, 100 कॉइन, जितना भी है, और कुछ भी एनएफटी वगैरह है, ये रियल एसेट साथियों जो है। ये भविष्य में आप कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये आपको कहीं ना कहीं बहुत ऊंचाई पर लेकर जाने वाली है और जा रही है। आज मैं बताऊं कि मेरी कल एक बहुत बड़े बड़े लीडर्स की मीटिंग हुई जो गेम खेलते हैं, और एक जमाने में कहीं ना कहीं फोर्सेज वगैरह में आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो उन्होंने जो है 10 लाख रुपया, कहीं 50 लाख रुपया ऐसे लगाते हैं, लगवाते हैं लोगों से। लेकिन पिछले 2-3 साल से वो कहीं ना कहीं कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरी 1 घंटे बात हुई, तो उन्होंने कहा सर समझ नहीं आ रहा। हमने कहा सर देखिए, यहाँ पर मोटिवेशन नहीं है कि आपको समझ में आ जाएगी, यहाँ पर खुद समझना पड़ेगा। मेटाफोर्स को आज भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं। मेटाफोर जो टेक्नोलॉजी है, मैं इसकी कंपैरिजन इथेरियम से करता हूं। जब इथेरियम आया था, बिटकॉइन के लोग ब्लॉकचेन वॉलेट बना लेते थे, लेकिन इथेरियम का वॉलेट बना ही नहीं पाते थे। उसका दूसरा सिस्टम था वो, जब जो कि बहुत टफ था। यानी टफ हम लोग पसंद नहीं करते हैं, हम लोग आसानी से समझते हैं। भैया हम ये बता दीजिए हमको कि हम 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए लगाना चाहते हैं, हमको डेली बेस पर कितना मिलेगा, या हम किसी को लगवा रहे हैं कितना मिलेगा। तो हम आमतौर पर यही सुनना चाहते हैं अगले से, जो कि यहाँ पर सटीक जवाब इसका नहीं है। वहीं पर आपको ये बताना पड़ेगा, आपको एक चार्ट के रूप में उसको थोड़ा समझाना पड़ेगा कि इसका प्रॉपर मेरे पास जवाब नहीं है, लेकिन 10-20 मिनट अगर आप देते हो, आधे घंटे देते हो, तो मैं इसको थोड़ा जवाब देने की कोशिश करूंगा। इसके बाद जिम्मेदारी आपकी होगी कि आपको यहाँ पर कोई ठगी नहीं होने वाली है, यहाँ पर माइनस नहीं होगे, 1000% आपको प्लस होना है। लेकिन मेरे साथ साथ आपको समझना भी पड़ेगा, क्योंकि पैसा आपका है। तो ओवरऑल ये चीजें हमने उनको बोला कि भैया आप खुद समझने की कोशिश करो। उनके पास में
बाय डिफॉल्ट 1100 कॉइन भी था। हमने कहा कितना इसका वैल्यूशन हो गया, बोले सर मौके पर इसमें 3500-3600 दिख रहा है। हमने कहा 4 से 5 गुना लगभग आपका पैसा दिख रहा है, ठीक है ना। $700 आपने लगाया था, लगभग 7-35 के आसपास आपका दिख रहा साथियों। तो हमने कहा अगर इसी पर अगर आपने 10 लाख रुपया लगाया होता, आप 10 लाख 20 लाख हर जगह पर लगाते थे, तो लगभग 1.5 करोड़ रुपए के आसपास आपका है। और 1 साल अगर करते हो और होल्ड, तो नो डाउट 20 करोड़ रुपए के आप मालिक होने जा रहे हो, विदाउट नेटवर्किंग बनने जा रहे हो। तो ये दोनों में डिफरेंट है। आपको मेटाफोर्स बहुत बड़ा काम, लोग इसके बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, जिस तरह लोग करते हैं आमतौर पर उस तरीके नहीं कर रहे हैं, लेकिन करना चाहिए। मेरे साथियों जितने लोग बैठे हुए हो, आप देखिए लाडो सर कितना मेहनत कर रहे हैं। कल का उनका लेख जरा देखिए, उन्होंने 3 साल से बिना थके बिना रुके दिन रात काम कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए भी कर रहे हैं जरूर, लेकिन हम लोग खुश नसीब हैं कि उनके करने से हम लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है, यानी हमारे लिए भी हो रहा है। आमतौर पर क्या हुआ, आज हम लोगों की जो दशा है, हम सभी लोगों ने 10 साल 15 साल इस इंडस्ट्री को दिया हुआ है, या हमसे आपसे हम लोग तो खुश नसीब है, लेकिन बहुत सारे लोग भी रास्ते में हैं, बेचारे 10 साल 15 साल से प्रोडक्ट बेस को दे रहे हैं। यकीन मानिए 10,000 20,000 50,000 की टीम बनाए हुए हैं, लेकिन यकीन मानिए मैं तो कहूंगा तो शर्म आती है मुझे कहने में, उनकी जिंदगी बहुत बदतर है, उनकी फैमिली की जिंदगी बहुत बदतर है। मेटाफोर्स को बाय डिफॉल्ट अगर कोई समझ जा रहा है तो समझिए वो बहुत लकी है, और आप उसकी तरफ से, उसके परिवार की तरफ से बहुत बड़ा आपको एक प्रकार से जो भी होता है शुभकामनाएं आपको मिलने वाली है। उसकी फैमिली हमेशा आपको कहीं ना कहीं आपको एक बहुत बड़ा शुभकामना देगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपकी फैमिली अच्छा रहे। वरना तो साथियों मैंने देखा कि जिन्होंने 1 साल के अंदर जो जिंदगी अपनी बना डाली है, वहीं पर लोग 10 साल, उनसे ज्यादा ब्रिलियंट लोग हैं 10 साल 15 साल में वो चीज करके नहीं दे पाए हैं साथियों जो, और आप लोग इसको महसूस कर रहे होंगे। अगर आज आपके पास में 1000-2000 कॉइन है, 10 लाख 5 लाख की एसेट में हो, लेकिन यकीन मानिए मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, जो 10 साल से प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग में कर रहा है या किसी टोकन या आरओआई प्लान के अंदर कर रहा है, उसके पास जाकर देख लीजिए उसके खाते में 2 लाख रुपया नहीं है। मैं 90% को चैलेंज कर रहा हूं, 10% में बात नहीं कर रहा हूं, 90% को चैलेंज कर रहा हूं, उसके खाते में 2 लाख रुपया नहीं है, 1 लाख रुपया नहीं है। आप इसको मतलब ऐसा मोटिवेशन के तौर पर मत लीजिए, ये हकीकत है। क्योंकि होता क्या है, बाय डिफॉल्ट आप किसी आरवाई या टोकन के अंदर में है, हो सकता है आप पैसे के मामले में 1 लाख 2 लाख रुपया कमाना शुरू कर दें और आपको लगने लगा यार मेटाफोर्स वाला यार क्या कमाता होगा। 100-200 कॉइन मान लीजिए इस महीने, पूरा महीने के अंदर आपके पास में आया, या 5-6 एनएफटी आपके पास में बनी, ठीक है ना, जिससे आप बिटफोर्स की माइनिंग करोगे, या थोड़ा मोड़ा आपके पास में टीआर बन गया। नहीं साथियों, वो 1 लाख 2 लाख रुपया जरूर कमा रहा है। अगला 4 महीने के बाद में वो 1 से 2,000 5,000 पे आएगा या 0 पे आएगा, लेकिन अगला 1 साल के बाद में आज जो आपके पास में 100 फोर्स कॉइन है ना, वो 100 फोर्स कॉइन है ना, वो 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया 5 लाख रुपए में 10 लाख रुपए महीने में चेंज होने वाला है। हम लोगों को 10 15 20 फोर्स कॉइन जब गिफ्ट मिलते थे, यकीन करिए आज के 6 महीने पहले यार बहुत कम कॉइन मिल रहा, 15-20 कॉइन में क्या होगा। आज जोड़िए 6 महीने पहले जो आपने किया था काम, 20 कॉइन मतलब 6,000 7,000 डेली आज का मान, उसकी वैल्यू आ गई। यानी 6 महीने पहले जो काम कर रहे थे, जिस वैल्यू को कुछ नहीं समझ रहे थे, आज वो समझिए एक दिन में 6-7 हजार रुपया कमाना हो गया, यानी महीने का 2.5 लाख हो गया। और यकीन मानिए 1 साल रुकिए, जो आज आपके 6 महीने पहले काम किया था तब जोड़ोगे कि 1.5 साल पहले जो मैंने काम किया था, आज डेली का 25,000 50,000 1 लाख रुपया है। वैसे जो कॉइन आपकी होल्ड हुई है, हो सकता है आपको 1 कॉइन 2 कॉइन 3 कॉइन 5 कॉइन 10 कॉइन डेली रिलीज होगा, आज के रेट में लग रहा है आपको 5,000 10,000 2,000 1,500 रिलीज हो रहा है। लेकिन 1 साल बाद रुकिएगा, आप डेली कहोगे कि मेरा 10,000 मेरा 20,000 मेरा 30,000 डेली 50,000 का डेली का मेरा अर्निंग है। ऐसा मंच पे चिल्लाएगा, कोई भी मंच पर 20-50 लीडर ऐसे चिल्लाएगा, और 2 साल बाद में वही एक लीडर बोलेगा भैया मेरा 50 लाख रुपया मेटाफोर्स देता है, 50 लाख रुपया एवरी मंथ, 5 लाख रुपए एवरी डे, 1 लाख रुपए एवरी डे। सर कौन आपसे नजर मिलाने वाला है? तो रियल क्रिप्टो की ताकत समझिए, एमएलएम में रियल क्रिप्टो नहीं मिलती है।
और ना मिली है साथियों। एमएलएम में सिर्फ स्कैम परोसा जाता है, कुछ हाईटेक माइंड के लोग कुछ प्लान डिजाइन करते हैं और आपको दे देते हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मेटावर्स भी बताया जाएगा, एनएफटी भी बताई जाएगी, या जितना भी क्रिप्टो के प्रोडक्ट बनते हैं या बनने वाले हैं वो तमाम ऐसी सी भाषा बोलेंगे जो आपके दिमाग में टच कर जाएगा, ब्रिजेश गौतम क्या बोलते हैं या लाडो क्या बोलते हैं। तो कहेगा क्या ब्रिलियंट आदमी है, क्या टेक्नोलॉजी लेकर आया है, माँ कसम पूरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन यकीन मानिए पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नहीं तो देख लीजिए मेटाफोर्स के बिजनेस को जीरो कर दिया था एक तरफ लोगों ने जो है। जिधर जाओ कोई ना कोई कंपनी, कोई ना कोई टोकन 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए एक एक लोग लगा रहे हैं, जो मेटाफोर्स में 6 लेवल का जो है प्लान ले लिया और ऐसा लग गया कि भैया हमने मेटाफोर्स को $300 $250 दे दिया, एहसान कर दिया मेटाफोर्स के ऊपर या मेटाफोर्स के लीडर के ऊपर, और मैं बर्बाद हो गया। $5 मतलब $100-200 लगाकर मैं मेटाफोर्स में बर्बाद हो गया। ऐसी फीलिंग के साथ में वहां पर 10 लाख 20 लाख रुपए लगा दिए या लगवा दिए। यानी मेटाफोर्स को धत्ता बताने वाले लोग जरा देख लीजिए, आज उठाकर देख लीजिए मार्केट में आप हो, मार्केट में हम हैं। ऐसा ऐनक लगाकर ऐसा स्टाइल मारा, 1 मिलियन लोग हमारे साथ में 1 महीना 2 महीने के अंदर जुड़ गए, ऐसे लोग बताते थे। 3-3 मिलियन लोग जुड़ गए। जुड़ने से 100-200 500 टोकन फ्री मिल जाते हैं, सिर्फ जुड़ने से साथियों। वहां पर 10 लाख का बोले भैया मेरे पास 10 लाख का बिजनेस आ गया, 20 लाख का मेरे पास लीडर बात करते थे, मुझसे बात करते थे, भैया 10 लाख 20 लाख का बिजनेस मेरे पास में आ गया है। अच्छा वेरी गुड सर, आप भी लगा लिए, $1000 लगा लीजिए, बधाई हो, माफ करिएगा मेरे पास पैसे नहीं है। आज मेटाफोर्स ही काम आ रहा है। जो मेटाफोर्स को लात मारकर बहुत सारे लोग गए थे, 30 लाख 40 लाख रुपया कमाने के बाद में जो लोग गए थे और 40 लाख रुपया वहां बोर दिया, लेकिन बाय डिफॉल्ट कुछ सद्बुद्धि आ गई, 2-4 लाख 5 लाख का कॉइन वगैरह ले लिया, या छोटा मोटा टीम था यहाँ पर लेबल ले लिया, कुछ ना कुछ बड़े लेवल के कारण जो है कहीं ना कहीं आपको कॉइन मिल गए। आज जिसको आपने जीरो समझा था आज करोड़ की एसेट में आपको पहुंचा दिया, और जिसको हीरो समझकर दिन रात उसका लेक्चर दे रहे थे लोग, आज वहां से लोग बर्बाद हो गए, गाली सुन रहे हैं, और एक बार नहीं जिंदगी भर सुनना पड़ेगा जो है। तो मैं आपको नहीं समझा सकता हूँ या ना कोई समझाने वाला हूँ, लेकिन यकीन मानिए मेरे दोस्तों 41 लोग हो कोई मतलब की बात नहीं है। मैं 5 लोग जब थे हम लोग तब भी बोल रहे थे, 41 लोग हो तब भी बोलूंगा, और अकेला रहूंगा तब भी बोलूंगा कि रियल क्रिप्टो में वो ताकत है, यहाँ पर लोगों की जरूरत है ही नहीं। आपके समझ में आ जाए, आप छोटे मोटे टूटे फूटे पैसे से, टूटे फूटे लोगों से आप यहाँ पर महल बना सकते हो, और या वो दौलत बना सकते हो जिसकी आपने कभी परिकल्पना नहीं की थी साथियों, जो कि एमएलएम को कभी इसके कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता साथियों। ठीक है ना। नेटवर्क बहुत अच्छी चीज है, लेकिन नेटवर्किंग किस चीज की हो रही है ये डिपेंड करता है। नेटवर्किंग कहीं सट्टा बाजार की तो नहीं कर रहे हो। नेटवर्किंग कितनी प्रकार की होती है, बहुत प्रकार की होती है, ठीक है ना। तो ओवरऑल ये सारा चीज रहा। नेटवर्किंग सब्जी बेचने की नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। नेटवर्किंग तो बहुत कुछ होता है ना। तो जिस तरीके से नेटवर्किंग उस तरीके से पैसा और उस तरीके से रिवार्ड आपको। तो लेकिन आप रियल में क्रिप्टो करेंसी का नेटवर्किंग कर रहे हो तो इसको अच्छे से कर लो, ठीक है ना। लग सकता है आपको कुछ नहीं मिल रहा है, एक बंदा किसी कंपनी में 5 लाख का पे आउट का स्क्रीनशॉट डाल रहा, 5 लाख डेली है, ले दादा घबराना मत, ये बुलबुला है, टूट जाता है। बहुत बार 5 लाख 10 लाख रुपया कमाया गया है। उस 5 लाख 10 लाख कमाने के चक्कर में एक बिटकॉइन 2 बिटकॉइन 5 बिटकॉइन को जुआ खेल दिया गया है, या आज सब खत्म कर दिया गया होता सब साथियों। खाली 5 बिटकॉइन, यानी जिंदगी में अगर हम सरकारी नहीं प्राइवेट जॉब करते होते, और जब से बिटकॉइन की और इथेरियम की समझ आई है ना, जिनको समझ में आई है, मुझे आई होती अलग की बात है, लेकिन जिनको आ गई है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जॉब करते करते महीने का 5,000 इन्वेस्ट करते करते, यकीन मानिए कोई नेटवर्किंग का बड़ा एमडी उनके सामने नहीं खड़ा हो पाएगा। जो 2010-12 से एक्टिव है ना, महीने के 10,000 क्रिप्टो में डालते गए। एक एक लोग ऐसे हैं चड्डी बंडी में घूम रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, टी शर्ट डाले हुए हैं, चड्ढा पहने हुए हैं, स्लीपर पहने हुए हैं, लेकिन पोर्टफोलियो से दिखा देंगे ना, उतर जाएगा सारा पैंट जो है आपका। बुरा तो नहीं लग रहा सर? सर
बिल्कुल हकीकत बता रहे, बिल्कुल, सच्चाई बिल्कुल। बता रहे हैं आप, बुरा क्यों लगेगा? ये रियल यही है चीज सर। ये रियल है, पूरी दुनिया लोग क्रिप्टो वाले घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उनकी जिंदगी में थोड़ी कमी है। ठीक है ना। तो क्रिप्टो को आप देखिए ना सर, आनंद जी आप तो बहुत अच्छे समझ रहे होंगे ना। जब आप लोग शशि कुमार के साला जी आए थे, अयोध्या में बुलाया था, फूल माला पहनाया था। जी जी जी। हाँ, फूल माला पहना, तो ये पूरे बाहर की एक बड़ी टीम थी जो है, इन लोगों ने उन लोगों से नंबर वगैरह ले लिया और वो एक कंपनी लेकर आए 10-20%, 30% महीने वाली, और इन लोगों ने 1 करोड़ रुपए ज्यादा, 2 करोड़ 3 करोड़ का धंधा दे दिया। कोई आदमी जहां पर आवाज आ रही, थोड़ा देखो इसको जो है, तो इन लोगों ने दे दिया और थोड़ा सा फोर्स कॉइन में काम किया था। ठीक है ना। वो कंपनी कितना बड़ा धक्का लगा करके हमने समझाया, हमने कहा भैया कुछ नहीं, ये लोग प्लान बनाए हुए, ये प्लान तो मैं भी बना सकता हूँ, आप भी बना सकते हो, लेकिन इस पैसा कहाँ से दिया जाएगा जो है। तो ओवरऑल इन लोगों ने जो है समझा नहीं, अब ये समझ रहे हैं। आज 5-6 हजार कॉइन लोगों के पास में है, या 10 हजार इनके लीडर्स के पास में, लोगों के पास में 2-5 हजार लीडर के पास में है। आज वो कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है जहां पर 10-20 लाख रुपया दिया, जबकि ओवरऑल मेटाफोर्स में मैं चैलेंज करता हूं, जितने लीडर हैं मिलकर 50 लाख का धंधा नहीं किए हैं, सब लोगों ने मिलकर के। लेकिन आज वो कितनी बड़ी चीज बन रही है। लेकिन आप देखिए साथियों, आप देखिए, कल से सीखने की कोशिश करिए। मेटाफोर्स में लग रहा है कि सब कुछ मतलब कमाई का दौर खत्म हो गया, नहीं नहीं, कमाई का दौर अब शुरू होने जा रहा है। 10-20 गुना तो कोई भी करके दे देता है साथियों, यहाँ 1000, 2000, 5000 गुना करने के लिए आए हुए हो आप लोग। लेकिन उसके लिए एसेट ज्यादा, अब गुने का इंतजार करो, टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, इसलिए एसेट को बढ़ा लीजिए। 5000 कॉइन है, 10 हजार करिए, 20 हजार करिए, अभी बन जाएगा। क्योंकि 250 का कॉइन का मतलब समझिए, जो कॉइन इतना बड़ा कॉइन है, अगर आज आपको इथेरियम आपको 500 रुपये मिल जाए या 5000 मिल जाए, कितना खरीदना चाहोगे आप, जरा बताओ आप। फर्जी अगर पॉलिसी कर दी थी तो सर्वर को वही नहीं देना चाहिए था, बटन दिला के बोली गई बात समझिए। कम से कम 5,000 उसमें वही नहीं देना चाहिए था। इसमें लिया जाए। सर माइक माइक बंद कर दीजिए सर के, और काफी लोगों की माइक माइक म्यूट है, अनम्यूट है। शिवराम कश्यप को उसके बाद भी 25-30 हजार फोर्स कॉइन इतना वेट बोन है कि बटा जो वेट भी होगा मैं रोम लाइन पे ले समय दे हम निकली डॉक्टर साहब माइक म्यूट कर दीजिए लोगों के। बात करो गार्ड वेट दिया। यस सर। बट गणिया मरावत है यार, बाहर गांव के साथे गांव के जाते मेरे साथ गणिया मरा दी, कहाँ गणिया मरा दी। अब अरे भैया ना करा खरा साइड को लखा अरे यार अनम्यूट करो मेरे भाई सबको। हो गया सर, चलिए, अनम्यूट हो गए सब। अनम्यूट नहीं म्यूट कर। हो गया सर, हो गया। एक बार सबको अनम्यूट कर। चलो चलो, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो जितनी भाभियां हैं ना, सबको अपने इनको सब लोग टाइट करो, ये लोग थोड़ा फील्ड में उतरे और फोर्स कॉइन बनाएं। ठीक है, तब इंजॉय बढ़िया किया जाए, जो है अभी तो मजा नहीं आएगा इंजॉय करने का जो है। तो फोर्स कॉइन बनाने का भी बहुत सही समय है, बिट फोर्स बनाने का बहुत सही समय है। और सबसे पहले आपको ये यकीन करना है कि आप सही जगह पहुंच गए हैं साथियों जो है। और प्लान सीखिए, सब लोगों को प्लान आना चाहिए। और जब तक अभी तक आप सीनियर के भरोसे हैं, तो ये सीनियर का बिजनेस है, सीनियर ज्यादा कमाएगा। तो जिस दिन आप ये समझ जाओगे, इसको अपना बिजनेस समझना शुरू कर दोगे, तो खुद सीखोगे और खुद समझोगे इससे कैसे कितना ज्यादा निकालना है, इसको आपको आना चाहिए। मेटाफोर्स कुछ देता नहीं है, मेटाफोर्स कुछ भी नहीं देता है। इसको निकालने का जिसके पास कला है ना, वही निकाल पाता है इसके अंदर जो। ठीक है ना। ये लॉलीपॉप नहीं साथियों जो है कि इतना मिलेगा उतना मिलेगा, नहीं, लालच में मत पड़ो। एक कैलकुलेटिव रेस
लाख कॉइन के पास में पहुंचना है, और मैंने इस विजन में से 10,000 कॉइन प्लस कर दिया है। पिछले 12 दिन के अंदर मैंने 10,000 फोर्स कॉइन प्लस किया है। और आप ये समझ रहे हैं कि वर्किंग में नहीं कर रहा हूं, मैं वर्किंग कर रहा हूं, मैं सिंगल भी वर्किंग कर रहा हूं। मैं सिंगल पे आमतौर पर फोटो नहीं डालता हूं, लेकिन मैं सिंगल पर भी फोटो मैं ज्यादातर डालता भी नहीं हूं, क्योंकि आदमी लोग थक जाता है। मैंने बहुत पहले से फोटो कम कर दिया है, और स्क्रीन शॉट डालूं तो मेरे पास इतना स्क्रीन शॉट रहता है, डेली का 10 से 15 लाख लीडरशिप करूं। आप सब लोग नेता हो ना, इतनी बड़ी चीज मिल गई है तो प्रूव करो ना, मार्केट में निकलो, अपने आप को प्रूव करो, धक्के खाओ, कोशिश करो। आज जो बना ले रहे हो ना, ये बहुत ऊंची चीज है। इतना ज्यादा लाडो सर मेहनत कर रहे हैं, आप देखिए ना कितने लोग अभी कमेंट कर रहे हैं, सर लाडो सर को छू कर देख लिया कि लाडो सर यही हैं। क्योंकि बहुत लोगों ने इसके पहले क्या बताया कि लाडो सर का यार कोई नाम, कोई व्यक्ति है नहीं, कोई फोटो वोटो बनाकर लोग जो है सोशल मीडिया पे डालते रहते हैं। हाँ, ये बात सही है, ऐसा हो भी रहा है। मैं बिना नाम लिए कई कंपनियों को बता सकता हूं जो इंडिया से बहुत बड़ा बिजनेस उठा चुकी हैं, आज विड्रॉल नहीं दे पा रही हैं, आज विड्रॉल नहीं दे पा रही हैं। उसके जो एमडी सीएमडी बनाकर लाए गए हैं ना, वो कहीं ना कहीं किराए के हैं, और मैक्सिमम किराए के एमडी होते हैं। हमारे शुरुआती एक जो है स्कैमर गुरु थे, जो हम लोगों के साथ में बहुत स्कैमिंग किए हैं। 2007 के अंदर जिस कंपनी में था, वो स्कैमिंग गुरु के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन वो मुझे बहुत मानते हैं क्योंकि मैं बहुत बड़ा धंधा देता था उनको। तो बताते हैं सारा चीज, पूरा जितनी स्कैमिंग की दांव होती है ना, वो बताते थे खुद कि भैया एक कंपनी लॉन्च कर रहा हूँ, उसमें फला जो एक्टर है और फला आदमी, उसको सीएमडी एमडी बना रहा हूँ, पूरा फाइनेंस मैं देखूंगा, पूरी डीलिंग मेरी रहेगी, ठीक है ना। जेल वोल भी जाएंगे अगर वो लोग तो उनको अंदर से छुड़वा लूंगा, उनको जेल भिजवा दूंगा जो है। तो ये सारा चीज होता है साथियों, जो है प्री प्लान रहता है एकदम पूरी तरीके से। 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़ का गेम हो जाता है, इसके बाद जेल चला जाता है वो आदमी, आप भूल जाते हो जो, वो फिर चला भी आता है। सब गेम रहता, प्लान रहता, प्री प्लान पूरी तरीके से जो। तो साथियों, ये सब कुछ नहीं है। मेटाफोर्स में अगर गलती से आ गए हो तो इसको बना लो, ये बहुत सस्ता है, ठीक है ना। जो लाज शर्म लग रही, लाज शर्म आओ मत साथियों, ये रियल दुनिया का बहुत बड़ा बिजनेस है। कुछ लोग तो इसको बिजनेस की परिभाषा नहीं देते हैं। सब्जी बिजनेस को बेचने को आप बिजनेस बोल देते हो, दाढ़ी बनाने को बिजनेस बोल देते हो, आप फल फ्रूट को बिजनेस बोल देते हो, समोसा चाय को बिजनेस बोल देते हो, आप जूता चप्पल कपड़े को बेचने को बिजनेस बोल देते हो, आप सोना चांदी को बेचने को बिजनेस बोल देते हो। ये बिजनेस नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस प्रेजेंट ऑफ टाइम है। लेकिन जब तक आपका दिमाग खुलेगा ना, तब तक लेट हो चुका रहेगा। बहुत सारी चीजों को हमने अपने बिजनेस नहीं समझा। आपको पता है कि आप एक आदमी कपड़ा वाला या बर्तन वाला जो दुकान खोला हुआ है, उससे कहीं ज्यादा बिजनेस जो है ऑनलाइन की दुनिया कर रही है। फ्लिपकार्ट अमेजन कर रही है कि नहीं कर रही, पता है कि नहीं पता है? इसके पहले आपने बिजनेस उसको बताया ही नहीं था जो है। उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी साथियों जो है, दुनिया का बहुत बड़ा बिजनेस है। एक मोबाइल है मेरे पास में, बाकी कुछ नहीं है। जब हम ये घर को बना रहे थे ना, तो लोग बताए यार इसमें कोई कमरा वमरा निकलो, कोई दुकान उकान रखने के लिए जो है। तो हमने कहा नहीं, मैं बिजनेस करता हूँ, मेरा बिजनेस अलग है, आपकी समझ में नहीं आएगा। ये मोबाइल ही बिजनेस है। मोबाइल पूरी दुनिया में आज व्यापार कर रही है, इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया में आप व्यापार कर सकते हो। पूरी दुनिया के जो है एसेट को आप यहाँ से बैठे बैठे बना सकते हो। तो मेटाफोर्स इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, और सबसे प्लस चीज बात यह है कि मेटाफोर्स का प्लेटफॉर्म आपको डेवलपमेंट कंडीशन में मिला हुआ है। अभी ये सिर्फ बिल्डअप हो रहा साथियों जो है, और हम बहुत अर्ली हैं मेटावर्स के अंदर। इसका यूज केस जब आएगा, ठीक है ना, तो ये बहुत ऊंचाई पर जाने वाला सब कुछ सिस्टम। तो जो भी मेटाफोर्स का 3 चीज है मेटाफोर्स में वर्तमान में, क्लासिक का 12 लेवल है, ठीक ना, उसको समझ लीजिए। और फिर जो क्लासिक पे लोगों ने काम किया,
या उस लेवल को ले लिया, $5, $10, $20, $50, ऐसे करके $20,000 तक का, $20,000 तक जिसने ले लिया तो 20,000 पॉइंट दे दिया सिस्टम ने। तो जो कमाया आपने अलग की बात है, नहीं कमाया फिर भी कुछ भी नहीं कर पाए तो $20,000 के बदले लगभग एक मैनेजर आज आदमी का बन चुका है। उस मैनेजर पर अप्रॉक्सीमेट $50,000 महीना आ रहा है, और तब आ रहा है जब प्रोजेक्ट लाइव नहीं हुए हैं। जब प्रोजेक्ट लाइव हो जाएंगे तो कितना बड़ा वो चीज हो जाएगा। एनएफटी की कीमत बहुत कम थी, आज एनएफटी की कीमत मतलब कि जो लेबल होता है, लेबल प्राइस उसकी जो है, फ्लोर प्राइस जिसे कहते हैं, 3500 है। लेकिन यकीन मानिए कि अगला डेवलपमेंट आते आते उसको $7,000 $8,000 में भी नहीं पाओगे, और ये रॉयल्टी बढ़ेगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट बेस यानी जो टर्नओवर होगा वो टर्नओवर बेस्ड रॉयल्टी है। एक नंबर रॉयल्टी पर 10% निकाल कर दिया जाएगा, दूसरे पर 11, तीसरे पर 12, चौथे पर 13, पांचवे पर 14, 15 और उसके बाद लास्ट में 25% का है। एक एनएफटी से पहला बनता है, 3 एनएफटी से दूसरा बनता है, 9 एनएफटी से तीसरा बनता है, 27 एनएफटी से चौथा बनता है, 81 एनएफटी से पांचवा बनता है। 81 पे 35 लाख का रॉयल्टी गया, ठीक है ना। इस तरीके से 40 लाख का भी रॉयल्टी गया है 60वें पर, और 7वें पर जो है 20-20 लाख का रॉयल्टी गया है। और तब गया है जब रेपुटेशन मात्र और मात्र 5 से 10% है उन लोगों की। जो है 100% होती तो वहां पर 1 करोड़ से कम का रॉयल्टी नहीं जाएगा साथियों। बहुत सारे लोग लाइन पे हैं, जो लोग एक्टिव है जरूर पहुंचेंगे वहां पर जो। और उस एनएफटी की कीमत 7वें लेवल की आज खरीदने जाओगे तो ये मान चलो मिनिमम से मिनिमम आपको 25 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे जो। तो ये चीजें अब देखिए, डिमांड और सप्लाई। आज एनएफटी की डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कैसे हो गई। आप $1 खर्च करते थे, एक एनर्जी मिलती थी 3500 बनाने के लिए, $3500 खर्च कर देते थे, आपको प्रोडक्ट मिल जाता था और एनएफटी भी मिल जाती थी, लेबल भी मिल गया। फोर्स कॉइन जब आया, $100 दिया आपने तो 50 एनर्जी आपको मिली, और उसके बदले फोर्स कॉइन भी मिल गया। आज क्या है, $100 दे रहे हो, यूनिटी का 9 लेवल ऐसे बनाया गया है, 1 2 3 4 5 6। पहला पैकेज $50 का है, दूसरा $100 का है, तीसरा डबल, ऐसे डबल करते हुए 9 लेवल तक है। पहला ही समझ लीजिए $50 आप दे रहे हो, क्वाइन नहीं मिल रही, क्वाइन के बदले एक क्रिप्टो एसेट मिल रही है, एनएफटी, जो कि क्वाइन से कम नहीं है उसकी वैल्यूएशन जो है, वो ब्लॉकचेन बेस्ड मिंट की गई एनएफटी है, ठीक है ना, जिस पर भविष्य में आपको माइनर बनने का मौका मिल रहा है। जिसे एनएफटी जिन लोगों ने बना लिया, काम हो ना हो उनके पास में प्रोडक्ट मिल गया, लाइफ टाइम के लिए रॉयल्टी मिलेगी। वैसे अगर आप यहाँ पर एनएफटी बना ले रहे हो, आप काम कर पाओ इस सिस्टम के अंदर, ना कर पाओ, लेकिन कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा। लेकिन सारी चीजें उसी पर डिपेंड करती है, जितना ज्यादा एनएफटी रहेगा उतना बड़ा रॉयल्टी रहेगा। यहाँ जितना ज्यादा लेबल्स और इसके बाद एनएफटी रहेंगे उतना बड़ा बिटफोर्स की माइनिंग रहे। जस्ट सिंपल। बाकी ये गेम बहुत डिफिकल्ट है, ये किसी से कॉपी किया गया गेम नहीं है। जैसे आमतौर पर बहुत सारे गेम चल रहे हैं, माना का गेम है, सैंड का गेम है, वहां के उस गेम के अंदर, मेटावर्स के अंदर जो $1000 का भी खर्च किया था, उसका $1-1 लाख का जो है जमीन हो गया। इस मेटावर्स के अंदर जमीनें होंगी, बहुत कुछ होगा। $1000 खर्च करोगे ना, 100 गुना वो भी बनेगा। जो एनएफटी है ये भी 100 गुना होगी बनेगी, लेकिन एक दिन में नहीं बनेगी। यूज केस, डेवलपमेंट, बहुत सारी चीजें इस पर डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पर आप कुछ भी कर रहे हो, आज ज्यादा आपको क्रिप्टो कमाने का मौका है। आप किसी को माइनर बनवा रहे हो, 3 लेवल खुद ले लिया आपने, 3 एनएफटी बन गई। पहले लेवल पे एक एनएफटी है, दूसरे लेवल पर एक ही एनएफटी है, लेकिन उसे डबल की जो है कीमत की है, वो डबल की समझिए उसकी ताकत है, तीसरे पर उसकी डबल है। तो यानी आप 3 लेवल ले लिया, 3 लेवल किसी को दिलवाइए आप, तो पहला $50, दूसरा $100, तीसरा $200, $350 कोई कर रहा है तो वो भी एक प्रकार से माइनर बन रहा है। और आपको जो है 25 मतलब % का जो है डायरेक्ट कमीशन, 25% का डायरेक्ट कमीशन और 75% का लेवल कमीशन मिलने का आपको चांस मिल रहा है। तो जस्ट सिंपल है। वहां पर क्लासिक के अंदर जो है मैट्रिक प्लान था, AB और उसके नीचे AB या ABC, 2 मैट्रिक थी। यहाँ पर 2 4 8 16 32 की मैट्रिक है। $50 लगता है, उसमें $25 का आपको प्रोडक्ट मिल गया, आपको एक एनएफटी मिल गई और 9 एनर्जी मिल गई, और $25 जो है ये जो है नेटवर्क में बढ़ जाते हैं।
अगर आप डायरेक्ट किसी को करवा रहे हो तो आपको 25% का बेनिफिट जा रहा है, यानी $25 का 25%, लगभग 2 कॉइन के आसपास में आपका कमीशन जा रहा है। दूसरे लेवल पर 4 कॉइन आपको मिल रहा है, तीसरे लेवल पर जो है 8 कॉइन मिल रहा है। तो यानी आप कॉइन देख रहे हो कम जरूर है, लेकिन ये चीजें शुद्ध सोना है। एक समय समझ में आएगा कि हाँ आपने क्या कमाया है। अभी ये बहुत सस्ती साथी, इसलिए नहीं समझ में आ रही है। जब चीजें महंगी हो जाती हैं, जब चीजें स्टार्ट होने जाती हैं, तब हमको समझ में आता है। आपको लग रहा है मेटाफोर्स कुछ नहीं लग रहा, तब ज्यादा काम करो। आपको लग रहा है क्रिप्टो करेंसी घट रही है, तो खरीदने की कोशिश करो। सिंपल सा गणित है। जब ये लॉन्च हो जाएगा, तब आपको फायदा और नुकसान जोड़ोगे तो कहोगे आपको लेना चाहिए, तो ये 5 गुना के अंदर आपको मिलेगा नहीं। आज स्टार्ट कर दिए हो, कहीं ना कहीं चार्जिंग तो लग रही है आपकी, तो चार्जिंग लग रही तो प्रोडक्ट भी आपको जो है 80% जो है सस्ता मिल रहा है, 80% सस्ता मिल रहा है, तो आपको ज्यादा बनाने का चांस है। ठीक है ना। कॉइन के ऊपर ध्यान मत दो, कॉइन बनाने के ऊपर ध्यान दो। कितना कट रहा है इसके नहीं, काम भी करते रहो, सब कुछ भी मतलब गड़बड़ नहीं है, कुछ भी खराब नहीं है। तो ओवरऑल मेरी यही वक्तव्य है, और मैं चाहता हूं, टाइम भी अब इजाजत नहीं देता, एक लंबा समय लगभग हम लोगों ने आज 1.5 घंटा इस मीटिंग को खींचा, और हमारे साथियों ने पहले सहयोग दिया। मैं चाहता हूं सब लोग यहाँ पर शेयर हो, पूरी दुनिया की टीम एक्टिव हो गई, बड़े बड़े धुरंधर लोग। आप यकीन नहीं कर पाओगे कितने बड़े बड़े क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर, कितने बड़े यूट्यूबर, कितने बड़े पैसे वाले लोग, कितने बड़े क्रिप्टो जो लोग बना चुके हैं $मिलियन, वो लोग सब लाडो के साथ शरण में जा रहे हैं, इस इकोसिस्टम में आ रहे हैं, और बहुत बड़ा खेल होने जा रहा साथियों। जो है अभी तक एक सिस्टम, एक नेटवर्किंग का सिस्टम समझा जाता था, लेकिन अब रियल क्रिप्टो इकोसिस्टम समझा जाने लगा है। सिर्फ मैट्रिक प्लान लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग दिमाग डिस्टर्ब है उनका कि यार लाडो सर ने एक बार इथेरियम लॉन्च किया था, एक बार ट्रोन लॉन्च किया था, एक बार BUSD लॉन्च किया, वैसा ही प्रोजेक्ट होगा। नहीं साथियों, ये पूरी तरह से वो पुरानी चीजें बदल चुकी हैं। तो हम लोग बहुत ऊंचाई पर जाने वाले हैं। इसके पहले जो भी आपके लोग छूट जा रहे हैं उनको साथ में ले लीजिए, ठीक ना। सब लोग मिल करके एक लीडरशिप करिए, एक बड़ा क्रिप्टो बनाइए। कोशिश ही करो आज की डेट में इस वैल्यूएशन के अंदर 50 से 1 लाख का क्रिप्टो आपके, एक मतलब कि 50,000 से लेकर $1 लाख का, मतलब 50 लाख से 1 करोड़ का क्रिप्टो आपके पास होना ही चाहिए। आज बना लोगे तो ये 100 करोड़ में अगले 5 साल, 4 साल, 3 साल में कन्वर्ट हो जाएगा, एकदम 100%, ये जान लीजिए। और हुआ है, ठीक है ना। इससे पहले हुआ है और हो रहा है, होता रहेगा। तो जो यहाँ पर जितना निकाल पाएगा, जिस तरह से उसका पेशेंस है, जिस तरह उसके पास में दिमाग है, और जिस हिसाब से जो है उसके आगे जाने की उसके पास में प्रबल क्षमता है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने मुझे सुना समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। आप सब लोग मीटिंग में आए, और हम इस मीटिंग को ऐसे रेगुलर करते रहेंगे। लेकिन आप सब लोगों से गुजारिश है, आप इतनी बड़ी टीम का आप हिस्सा है, यकीन मानिए आप बहुत ज्यादा पटल पे नहीं हो। मैं मान सकता हूँ कि हमारी पहुंच जो है, बहुत लोग हम लोगों को नहीं जानते हैं, लेकिन जब उनके सामने खड़े होंगे ना, मेरी टीम का एक बच्चा जब खड़ा हो जाएगा, तो यकीन मानिए क्या उतर जाएगा मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग क्रिप्टो के ऊपर में काम किए हैं, तब किए हैं जब पूरी दुनिया सो रही थी। आज बड़े लीडर बन के आ रहे हो ना, तो जब हम लोग सो रहे थे ना, तब जो है आज करना चाहोगे उतना नहीं बना पाओगे। कोई बड़ा लीडर आएगा, 5,000 कॉइन, 3,000 कॉइन बनाएगा ना, उसका सब कुछ याद आ जाएगा। लेकिन हम लोगों ने कैसे कैसे बनाया है सब लोग जानते हैं, और सब लोग जो लोग भी उस समय इस कमेटी का साथ दिए, सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन्हीं शब्दों के साथ में हम इस मीटिंग को बाइंड की तरफ लेकर जाएंगे। ओवर टू मिस्टर आजम खान। यस आजम खान जी। यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही बेहतरीन चीजें आपने बताई, दिल को झकझोर दिया एकदम से कि क्रिप्टो करेंसी की ताकत क्या है और क्रिप्टो करेंसी से हम क्या कर सकते हैं, कितना बना सकते हैं हम। और क्रिप्टो करेंसी का पावर जो समझ गया
वो फिर पैसों का बरसात एक गाना आता है, लव यू लाडू सर, जो समझ गया तो पैसे पैसा, नहीं समझा तो पहले जैसा। बाकी समय याद नहीं रहता है, काफी टाइम हो चुका है, तो मैं चाहता हूँ कि इस मीटिंग को यहीं माइंड अप किया जाए और सारे लोग का मैं माइक अनम्यूट कर दे रहा हूँ और मीटिंग को हम यहीं क्लोज करेंगे। नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए जय मैडम। रब्बा